प्रतिसेवितम् कपितजम्बफलचारुभक्षणम् उमासुतमे शोकविनायकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके त्र्यम्बके गौरी नारायणे नमस्ते। बोले गजानन स्वामी की जय, भैया की जय। चंद्र भगवान की जय। भागवत महापुराण की जय। लगी श्याम संग दुनिया क्या जाने, मुझे लगी श्याम संग दुनिया क्या जाने, मुझे लगी श्याम संग, मुझे लगी श्याम संग दुनिया क्या जाने। क्या जाने हर क्या जाने, क्या जाने
लगे हरि संग प्रीत बोले भागवत महापुराण की जय, बोले राधा रमन सरकार की जय हो। जय जय श्री राम, जय श्री राम, राधे राधे। श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह पुराण के आयोजक श्रीमती रेवती बाई एवं जो कि अपने पति के तरन तरन ग्राम गृह सुख शांति समृद्धि के निमित्त में व्रत के आयोजन करेंगे श्रीमान देवानंद लोधे यज्ञ के परीक्षित स्वरूप हैं और श्रीमती सुरनबाई लोधे रानी के इस प्रकार से श्रीमान मिलाप लोधे श्रीमती जानकी बाई लोधे श्री देवा देवी चंद्र जी श्रीमती लता देवी श्री गणेश देवी श्रीमती चंद्रिका बाई देवी एवं समस्त ग्रामवासी ग्राम के समस्त माताओं बंधुओं भागवत कथा रूपी अमृत के स्नान कर लिया समस्त बंधुओं कृष्णचंद्र भगवान की जय। तो भागवत कथा रूपी अमृत के रसपान करिया समस्त श्रोता बंधुओं माताओं नन्हे मुन्ने बाल गोपालों आओ हम सब ज्ञान भक्ति वैराग्य ये तीनों चीला धारण करते हुए मध्याह्न के बाद की जो कथा है वो कथा के बोले अग्रसर कथा श्रवण कर। तो मध्याह्न के पहले भगवान के भक्त ध्रुव की कथा चले से और ध्रुव के वन जाए के बाद में ना ओकर पुत्र के नाम है उत्कल।
ये राज सिंहासन में बैठा थे और जब राज सिंहासन में बैठा ना तो वो अस्वीकार कर देते। क्या बात? ये समदर्शी, ये सब पर समान दृष्टि रखने वाला, अपन आत्मा में रमण करने वाला और भगवान स्थिर भाव में देखने वाला है, ये उत्कल है। एक वजह से मंत्री मन सोचे कि एक छोटे भाई, एक नाम थे वत्सल, तो ये वत्सल राजा बनाएगी। ये करे अंश के अंतर्गत में अंग नाम के राजा होते। अंगराज के अंग नाम के राजा है। ये महात्मा थे। एक पुत्र के नाम थे वेन। तो सुखदेव जी महाराज से प्रश्न करी। परीक्षित है राजा, परीक्षित है। वो सुखदेव जी महाराज से पूछे, महाराज ये अंग नाम के राजा है तो साधु स्वभाव के रीति से, पर एक जैसे क्रूर कर्मा पुत्र, अंग तो साधु स्वभाव के है महाराज, पर वेन जैसे महाक्रूर कर्म पुत्र कैसे उत्पन्न हुई, जेकर कारण से वो दुखी होना पड़ी और राज्य के परित्याग करना पड़ गए। महाराज तो एक कथा बतलाते हो, ऐसे जब बोलिस ना तो राजा परीक्षित के राजा परीक्षित संतुष्ट करते हुए सुखदेव जी महाराज बोलते, राजा अंग नाम के राजा ऋषिना वो अनेकों अश्वमेघ यज्ञ का अनुष्ठान करिस। जब अनेकों अश्वमेघ यज्ञ का अनुष्ठान करते तब वो वेदवादी ब्राह्मण मन जब आहुति देते ना तब भगवान होकर आहुति ला स्वीकार नहीं करे, अस्वीकार कर देते। जब ये बात मालूम पड़े तो यजमान के थे, यजमान के मन खीन न हो गए। को भी करता यज्ञ करत है और यज्ञ के आहुति स्वीकार नहीं करे तो मन कैसे मार यज्ञ करता के मन में उद्विग्नता पना गए और खीन मन हो करके सब ऋषि मन लोग उपाय पूछे कि महाराज हमारे से कौन से ऐसे अनर्थ हो भगवान जेकर से ये देवता धर्म देवता मन हमारे आहुति स्वीकार नहीं करते थे। एक कारण बतला महाराज बोली। तब सब ऋषि मन बोलते कि राजा ये जन्म में तो आपसे कोई गलती नहीं हो सकते ये पूर्व जन्म के कर्म कारण हो ही। काबर बोलेगे शास्त्र पुराण हाँ कुछ करने कुछ कर्म गति कुछ पूर्वल के भाग। अभी हमला जतना कर हमारे से कर्म होत ना गुरु जी ते पूर्व जन्म से पहले से निश्चित अमुक उम्र में इतना चीज यह संस्कृति ऐसे कर्म धर्म सब चीज लिखा है। तो कुछ करने कुछ कर्म गति कुछ पूर्वल के भाग। राजा ये जन्म में तो आपसे कोई कर्म नहीं हो है, आप तो धार्मिक राजा हो, आपके यहाँ हमेशा यज्ञ धर्म लही आप अपना करके रखे हो। पर जाने अनजाने में आपसे पूर्व जन्म में कोई भूल हुई ये के कारण से आप पुत्रहीन भी हो और भगवान भी आपके आहुति स्वीकार नहीं करते हैं।
ये प्रकार से अपुत्रहीन, सबसे पहले पुत्रहीन के कोई गति नहीं हो महाराज, तो पुत्र प्राप्ति के पहले उपाय करना चाहिए। और ये ऋषि मुनि मन महात्मा मन के परामर्श मान करके कहना ला मान के आराधना करते भगवान साक्षात श्री हरि भगवान के। और जब भगवान के आराधना करिस तो यज्ञ देव भगवान का करते हाथ में खीर के चरूर लेकर के वहां प्रकट हुई। अग्नि कुंड से एक पुरुष निकले खीर लेकर, बोले रानी देते ग्रहण के निमित्त में खीर रूपी प्रसादी ला, और एक ग्रहण करे से समय अनुसार में रानी के एक पुत्र होते। रानी ने एक पुत्र के प्राप्ति हुई। यही पुत्र है महान क्रूर कर्मा, दुष्कर्म करने वाले के क्रूर कर्मा, अनर्थ करने वाले के क्रूर कर्मा। ये क्रूर कर्मा जेकर करने से सब जन ला कष्ट के प्राप्ति होते। ऐसा कर्म करने वाले पुत्र ला ही क्रूर कर्म के थे। ते प्रकार के महान क्रूर कर्मा हुए से पुत्र है। माँ बाप के यश कीर्ति जरा मिट्टी मिला देते ना, ऐसे संतान के लिए कौन समझदार पुरुष आवेश चेष्टा करी। जब पुत्र के ऐसे आचार विचार देखे तो राजा वर्ण अंग हवे येला गृहस्थी के ये सब कर्म देखते ना तो गृहस्थी से त्याग हो जाते, विराग हो जाते। और राजा अंग है वन के ओर प्रस्थान कर ले, वन के ओर चले जाते। और पुत्र के पालन करने वाला कोई भी नहीं है। ऐसे इच्छा के विरुद्ध वन चले जाते। राजा के वन जाए के बाद में अब मद से अंधा हो जाते। फिर ओकर पुत्र ही थे, वो स्वतंत्र हो गए। घर के कोई सियान नहीं ना थे, घर के लड़का मन स्वतंत्र हो जाते। एक से सियान के भी रहना अनिवार्य है, सियान बिना ध्यान नहीं कहे। और घर के सियान ला भी कैसे रहना चाहिए, मुखिया मुखसो चाहिए। खान पान को एक पालही पोसई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। तो मुखिया ला, घर के मुखिया ला मुंह के समान होना चाहिए, मुख के समान होना चाहिए। जैसे ये शरीर के रक्षा करे खातिर बार ये मुंह में चाहे कड़ूर डालस या मीठा डालस, स्वादिष्ट डालस या खट्टा डालस, ये शरीर के रक्षा करे खातिर बस सबके भक्षण करते। और सारी सबके स्वाद के तकलीफ ला सह करके जैसे भी हो ये शरीर के रक्षा करते। वही प्रकार से जे परिवार के बड़े हरे, जे परिवार के मुखिया है, बोला यही प्रकार से सारी कष्ट ला सह करके, दुख सुख ला सह करके परिवार में रह करके परिवार के पालन पोषण करते ना। वो घर के बालक है या कन्या है, वो मना संस्कार स्वरूप होते। और जगह घर के मुखिया छोड़ दी सब बालक मला स्वतंत्र रूप कर दी ना, स्वतः स्वच्छंद स्वतंत्रता से ही स्वतंत्रता आ जाते। और जे कार्य नहीं करना चाहिए वो कार्य करने में लग जाते। एक प्रकार से जब राजा वेन हवे, राजा यंग है, वन चले जाते तो ये मद में आकर के अंधा हो जाते। और अपन राज्य के सारे धर्म कर्म कार्य हवे सब बंद करा दी। भगवान के पूजा पाठ नहीं होना चाहिए, यज्ञ कर्म नहीं होना चाहिए, धर्म नहीं होना चाहिए। जे
राज्य के राजा है, राजा ही सर्वस्व भगवान होते, ओकरे द्वारा प्रजा के पालन होते। तो भगवान के पूजा पाठ ला सब ला बंद कर दो। जब तक के कर्म नहीं करबे तब तक के कोई न कुछ नहीं कर सके। और राजा हमेशा प्रजा के पालन करते, एक से देव के रूप होते। तो देवता धाम में पूजा बंद करो, धर्म कर्म ला सब ला बंद कर दे। और राजा के ही शरीर में सब देवता के वास थे, ऐसे मान कर के मोर पूजा करो उसी की। और सब राजपाट, सब राजधर्म कर्म ये सब बंद करवा देते। और ये समय से ऐसे अपमानित करते हुए भगवान देवी देवता के अपमानित करते हुए अपने पूजा कराने लग जाते। ये कैसे कहा है ऋषि मुनि मंडले मन कब तक के सहे। संत के स्वभाव, ऋषि के स्वभाव, महात्मा के स्वभाव बिल्कुल कपास के समान होते। जैसे कपास में थोड़ा भी पानी डालबे ना तो वो एकदम शीतलता प्रदान करी, ठंडकता प्रदान हो जाती। और कपास के सामने में कोई जा करके अग्नि से जलाबे ना तो दूधिया दूधे कपास पकड़ लेते, वो अपनो जल पूरा जल जाते और जो धरे लेते तो जला डालते। तो इस प्रकार से संत के तिरस्कार नहीं करना चाहिए, महात्मा के अपमान नहीं करना चाहिए, ब्राह्मण के अपमान नहीं करना चाहिए, साधु के अपमान नहीं करना चाहिए। जो न रूप में वो उपदेश दे थे या देवी देवता के अपमान नहीं करना चाहिए। जीवन के अंतर्गत में जैसन जैसन आवश्यकता पड़ा थे सब देवी देवता ला मानते हुए, ऋषि मुनि महात्मा मन के वाक्य ला सत्य जानते हुए सब ला मानना चाहिए, सबके पूजा पाठ करना चाहिए, उनका कोई प्रकार से तिरस्कार नहीं करना चाहिए। जाने अनजाने में अपन आप ला सर्वस्व मान ली से वे ना और बहुत ज्यादा तिरस्कार करते ना, तब सब ऋषि मुनि महात्मा भड़क गए और सबके शरीर से तेज पुंज निकलते, आंखें लाल हो जाते। वे अग्नि से ये वे नाम के राजा भस्म कर दी। तो ये प्रकार से ये मूर्ख है, अधर्म में बुद्धि लगा रहे थे। अब ऐसे पुत्र के रहे से माँ बाप के भी यश करते सब धूल मिल जाते, तो ऐसे पुत्र रहना भी ठीक नहीं, ये नाश ही कर देना चाहिए। सब ऋषि मुनि महात्मा मन के जब क्रोध दृष्टि पड़ते ना तो तुरंत जल के भस्म हो गए। ये साक्षात मुनि महात्मा मन कि जब शराब पड़ी, शराब से एक शरीर जल के भस्म हो गए। अब शरीर जल के भस्म हो गए तो कहते कि एक वंश चलाने वाला भी चाहिए कोई। ऐसे फिर सोचे काबा बिल्कुल शांति स्वरूप थे ऋषि मुनि महात्मा मन। ककरो पास में कोई द्रविड़ आ गए, देखिए इस राजा अंग नाम के राजा है तो महात्मा ऋषि वे जैसे से पुत्र हो गए, लेकिन हमारे क्रोध आग्नि में जल के भस्म हो गए। पर एक वंश चलाने वाला कुछ चाहिए, ऐसे मन में विचार करते थे और अग्नि मंथन करे और अग्नि मंथन करते और अग्नि मंथन करे के बाद में यज्ञ प्रकट करे। तो यह सब ऋषि मुनि महात्मा मन कहाँ गए, यज्ञ करे के निमित्त से सरस्वती नदी में जाते थे। और सरस्वती नदी में जाए के बाद में पवित्र जल में स्नान करे और अग्निहोत्र के क्रिया करे के बाद में सबके सब हरि चर्चा करते हुए बैठे थे। वही दिन में लोक में आतंक फैल थे, बिना राजा के देश में उपद्रव फैल रहे थे। ये ला देख करके सब ऋषि मुनि महात्मा मान विचार कर इसकी पृथ्वी की रक्षा करे के नाम से, एक वंश परंपरा ला चलाए के नाम से क्या करना चाहिए। ऐसे एक पुरुष और एक स्त्री की जोड़ा तैयार करी
बोले कृष्णचंद्र भगवान की। तो ये पुरुष के जोड़ा जो पुरुष और स्त्री के जोड़ा तैयार करे थे, पुरुष कौन हरे साक्षात आदि नारायण भगवान के अंश अवतार हरे राजा पृथु के नाम से प्रख्यात है। बोले पृथु महाराज की। तो ये समय और पृथु तथा और रानी जो उत्पन्न कर रहे थे वो महारानी अर्ची, ये दोनों के दोनों राज सिंहासन में आसीन करी और आसीन करते तो सब देवी देवता मन अपन अपन तरफ से भेंट दे। महाराजा पृथ्वी कुबेर सोना के सिंहासन भेंट करे, वरुण एक प्रकाश में छत्र देश, वे प्रकाश है, इंद्र है और अन्य देवता है, सब के सब अलग अलग राजा पृथु भेंट करते। जे समय में राजा पृथु के राज्यकाल चलते, शासन काल चलत रहे थे, एक समय के बात है, कईयों वर्ष तक के वर्षा नहीं हुई, कईयों वर्ष तक के वर्षा नहीं हुई, सब भूखे। जब वर्षा नहीं हुई तो फसल कहाँ हुई, और जब सब फसल होना बंद हो गई तो यहाँ की जनता त्राही त्राही हो गई, भूख के ज्वाला अग्नि प्रकट हो गई और सब प्रजा मन जाते राजा पृथु करा, और राजा पृथु कर घिसना तो सब के सब अपन अर्जी विनती सुनाते। महाराज बहुत दिन तक वर्षा नहीं हुए कारण महाराज अन्न थोड़ा भी नहीं है, अब भूख अग्नि ज्वाला से हमारा शरीर जलत है। महाराज सब तरह से रक्षा कर। ऐसे जब प्रार्थना करते प्रजा मन तब प्रजा के पालन खातिर, विश्व के रक्षा करे खातिर, संसार के रक्षा करे खातिर ध्यान लगे। तब ध्यान से एकत्रित होकर के देख ली कि राजा देखते ये अंतर्यामी भगवान हरे साक्षात आदि नारायण के अवतार हरे राजा पृथु जब निश्चित करते कि धरती माता है अपन पर सारे चीज संभाले अपन गर्भ के अंतर्गत में, ऐसे कह करके राजा पृथु निकाली धनुष ला और संहार करे बड़े पृथ्वी छेद करके यहाँ से में सारी अंधन रस निकाल हुआ। अब ये निकाल कर धनुष में ये संहार करिस ना, अगला धरती माता देखते, माता पृथ्वी देखी ना तो घबरा गए, व्याकुल हो गई। और जब जब पृथ्वी में माता धरती लग कष्ट हो है, तकलीफ हो है, और जब जब धरती माता व्याकुलाए हावे तो कौन से रूप धारण करे है, गौ के रूप धारण करे, गौ के रूप धारण करते। और भगवान पृथ्वी बीमारी डर ऐसे ताड़ करके घबरा करके पृथ्वी माता है गौ के रूप धारण करी, और गौ के रूप धारण करके आगे आगे गौ माता चला, उसमें संघान कर हुए महाराजा पृथु चला थे। सबसे पहले ब्रह्म लोग जाते, रक्षा कर प्रभु रक्षा कर, तो कहते जे प्रजा के समय पालन नहीं कर सके, जेकर लिए भगवान रुष्ट है, स्वयं आदि नारायण रुष्ट है, होकर हम रक्षा नहीं कर सकन, ऐसे अपन आप में असमर्थता बताई। ब्रह्मदेव तब कहीं जाकर के गौ मैया है, धरती माता गौ के रूप धारण करते हुए विष्णु भगवान कर जाते। विष्णु भगवान बोलते जो वंश अवतारी के अपमान करे है, ओका कहना नहीं मानते का रक्षा मोह नहीं कर सकोगे। और एक बाद में भगवान महेश्वर से पहुंचे, गौ मैया गौ माता धरती माता जब वहां पहुंचते ओकरों से अर्जी विनती करे भगवान बोध भगवान भोलेनाथ से, भोलेनाथ भी बोलते जे राजा राज्य करत है और राज्य अपन प्रजा के पालन के निमित्त में जो भी अर्जी विनती करे रहे थे और अस्वीकार कर देते थे का रक्षा मोह नहीं कर सको, ऐसे बोले। तब कहीं जा कर के गौ माता
हाँ तीनों लोग ला भ्रमण करे के बाद में महाराजा पृथ्वी करे और महाराजा पृथ्वी कर आए के बाद में बोलते राजा मोल लाइक बछड़ा तैयार कर ले। अब ये धरती में जो जो चीज की आवश्यकता है बछड़ा तैयार करने के बाद में जो जो दूध के रूप में दूहना है बोला दूह ले। ऐसे राजा पृथ्वी से प्रार्थना करते गौ माता तो राजा पृथ्वी भगवान पृथ्वी है वो है स्वयंभू मनोला बछड़ा बनाई और स्वयंभू मनोला बछड़ा थे और स्वयं अपन हाथ से ही समस्त धान्य रसमल के दोहन करी सप्त धान्य के दोहन करते गौ माता के दूध के रूप में सप्त धान्य के दोहन करी तब कहीं जाकर के संसार के रक्षा होते अब ये से ये संसार के रचना हो पूर्व काल में भी यही प्रकार से जैसे पृथ्वी गौ माता के दूध के रूप में दोहन करे वही प्रकार से पूर्व समय में ऋषि मन भी इसलिए दूध दुहे रही से गौ माता के बृहस्पति ऋषि मन हम गुरु बृहस्पति देवता बछड़ा बना रही से और पात्र में ये देवी देव रूप पवित्र दूध दुहे रही से पहले समय में अभी सप्त धान्य के रूप में गौ माता के दूध के रूप में दुहे तो माताओं बंधुओं गौ माता ही साक्षात धरती माता है और धरती माता के ही आशीर्वाद से हमला सप्त धान्य की प्राप्ति होते चावल मटर चना अलसी गेहूं कोदो कुटकी ये कुल मिलाकर सप्त धान्य कहे गए मंडल और यह कहाँ से मिलते धरती माता में और शास्त्र ये बोलेगे अति सर्वत्रम वर्जयेत माना ला कौन से कर्म करना चाहिए समरूप में कार्य करना चाहिए अत्यधिक लालच भी नहीं करना चाहिए चाहे कोई भी चीज हो अति ही नाशकारी है अति नाशकारी है जहाँ कोई अति हो जाते ना तब वो अति है ये अधर्म कराते एकदम ज्यादा कमाए चक्कर में मत रहे करो पर हाथ में सब उबल है ऐसे कि केरल में जलाना है कहो काबर गौ धरती माता के दूसरा रूप है वो करो चारा तो देख लो सब किसान भाई से हमारा अनुरोध है गौ और ब्राह्मण के विनती ला सुन के भगवान लबे यहाँ अवतार धारण करने करे पड़े हवे तो हमरो अर्जी विनती ला सुन लो किसान ही भगवान के रूप हो तो आप मंडल गौटिया हो हमार विनती ला सुन करके एक बात में माने का प्रयत्न करो कि गौ के चारा में आगे लगा तो ना ये आगे लगाना बंद कर दो बहुत ज्यादा खादो छिट के धरती माता अकलात हो तो मात्र गौ माता के गोबर छींच करके और गौमूत्र के सेवन करा करके धान उपजा हो ना ओकर से वो अन्न उपजी और वो अन्न ला प्रसाद के रूप में भोजन बना करके प्रसाद के रूप में भक्षण करो ना तो वो में सात्विक गुण प्रदान हो अब एक अनेकों प्रकार के खादू कचरा वाले अन्न के प्रयोग करत ना ओकरे पाए के अनेकों प्रकार से औज पाउज गुटका के आवश्यकता पड़त है और जे नहीं खाते बहुत ज्यादा बीमारी हो लग जाते ऐसे कहीं करके अपन आपला अंधकारता पर में लाते जाते सत्य कर्म ला भुला गए तो ये सत्य कर्म ला पहचानना है गुरु जी हो गौ माता के पुकार ला सुनना है गल स्वस्थ रखना है सब जन के घर सबके घर में एक ठन मंदिर थे जे जानते तेकरो घर में एक ठन मंदिर है जे नहीं जाने तेकरो घर में एक ठन मंदिर है वो कोठा गौ के कोठा ये सर्वश्रेष्ठ मंदिर है सबसे पवित्र कोई भी ऋषि मुनि महात्मा माने है तो गौ में जाए गौ के कोठा ला ही पवित्र माने यज्ञ करे के लिए शुभ देवी माँ को मनाना है ना तो दुर्गा पाठ कराना है आदि शक्ति पाठ कराना है 10 महाविद्या पाठ कराना है छिन्न मस्ता देवी पाठ कराना है ऐसा जो भी देवी देवता पाठ कर देवी के पाठ कराना है तो ओकर लिए पवित्र स्थान गौ के कोठा माने गए
तो ये मान के चलना, गौ के सेवा करे से ही धरती माता प्रसन्न होते। और गौ के एक एक चीज के सब चीज है अमृत तुल्य है। गौ के मूत्र के जो इस्तेमाल करते बोला कोई प्रकार से रोग नहीं आए। नित्य प्रति गौ माता के गौमूत्र के जो सेवन करते एक एक बूंद यदि कोई गए तो उनमें गंगा जल के वास है, गंगा जल की तरह पवित्र है। और ये शरीर के सुखरी रोग दूर करने वाला है के जेकर में सुखा की बीमारी हो जाए थे वो रोग दूर कर देते गौमूत्र है। आँखी के मोतिया बिंदला फटा देते गौ के गोबर के गैस है। और जीते जिए तक के तो गौ के दूध से हष्ट पुष्ट सब बालक बनाते। और जाए के बाद में भी गौ के हर शरीर है सबके रक्षा करे के निमित्त में यहाँ तक के सिंह है और चरमल भी इस्तेमाल करे जाते। माँ जीते जिए तक के सबके रक्षा करते। मरे जाए यदि कोई यहाँ से सुरलोक चलेंगे सुरभि गाय बनेंगे भी होकर शरीर लबे। आज किसान मन के रक्षा करे खातिर पर पैर के पादुका बना देते। और ये बाल संवारे पर कंगे और वस्त्र पहना पर बटन के रूप में सिंगल प्रयोग करते। तो जाए के बाद में भी माता हमारी रक्षा करने वाला है। ऐसे माता ला मत भुलाओ, सदा का रक्षा करते लिए अपन जीवन में व्यतीत करो। तो जो वहाँ से जो सात्विक रूप आचार विचार करके जो अन्न उत्पादन करुणा तो वो कैसे सबके गृहस्थ जीवन में सुख शांति समृद्धि ये कर वर्षा होई। ये ला साक्षात पितु समझा करके कह के ये गौ माता साक्षात साधारण गौ न है। और ये गौ में गोविंद के भी निवास है। गौ के शरीर में गोविंद के निवास है। दिन भर में जो भी पाप कर्म करे बिना शाम के लक्ष्मी माता यही एक बार हाथ फेर देवे तो जतना कर शरीर में आपके रुआ हवे ना होकर में एक बार से रुआ में स्पर्श हुई से हाथ से ना तो दिन भर के सारी दोष रोग दोष सब दूर कर देते। मनोभाव पवित्र करके ये माता गौ के गायत्री माता की सेवा करके देखो वो में शांति है, वो में संतोष है। संतोषम सदा सुखी। सुखी कौन इंसान आवे जे हर चीज ला पाए के बाद में भी समरूप में रहे या विषम रूप में रहे संतुष्टि कर लिखना वही मानव है वो सुखी है। ऐसे मानेंगे। बोले कृष्णचंद्र भगवान की, बोले द्वारकानाथ भगवान की। तुलसी के कहना रमाया के बदला
बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। अब गौ माता के से अन्न धान सप्त धान के दोहन करे के बाद में सुख पूर्वा का ये पृथ्वी समतल का थे महाराजा पृथु अन्न धन रस के उत्पादन करे के लिए और फिर वहां पृथु कि सत्कर्म से वहाँ अन्न धन के उपज के निमित्त में वहाँ वर्षा प्रारंभ हुई और वर्षा प्रारंभ हो के सब चीज के प्राप्ति होते वो राज्य सुखमय हो जाते। ये प्रकार से ये राजा पृथु है ये सवयस्वमेघ यज्ञ करते। राजा जब सवयस्वमेघ यज्ञ पूरा करे तो जब कभी भी हो कोई भी सत्कर्म में अच्छा कर्म में लगे बिना तो देवता मतलब इधर लगते तो राजा जब पृथु यज्ञ करते तो सबसे ज्यादा डर में डरपोक कौन है? इंद्र है। इंद्र हमेशा डर सताए थे कि मोर पदलम प्राप्त मत कर ले। काबर इंद्र सब यज्ञ कर चुके हैं और जैसे ये अश्वमेघ यज्ञ के सब अश्वमेघ यज्ञ के अनुष्ठान लेना वही समय में इंद्र अपन विचार में सोचते कि मोर पद पद प्रसिद्ध प्रतिष्ठा मत छीन ले। ये विचार से होकर यज्ञ पूरा नहीं होंगे 99 यज्ञ हो रही से और इंद्र जाते और संभव वेश धारण करके साधु के वेश धारण करके जो यज्ञ पशु के जो घोड़ा हवे अश्व हवे बोला चुरा करके ले जाते। पृथु कुमार मनु का पीछा करते तो कुछ समय जाए के बाद में अपन रूप लक्ष्मा कर लेते थे। ये पहले यज्ञ में जब पृथु के पुत्र लालेश घोड़ा ला और बाद में फिर यज्ञ करे चालू करी। ये बार भी फिर घोड़ा चुरा कर ले गई और फिर जाते ना घोड़ा ला खोजे के निमित्त से पृथु कुमार तो छिमा हो जाते इंद्र घोड़ा पर फिर घोड़ा लेकर के। अब जब 99 यज्ञ हो गए अब ये समय भी जब चुराव रहा थे इंद्र ना तब पृथु एक वध करे पर तैयार हो जाते। वध करे पर तैयार होते तब आदि नारायण भगवान वहां प्रकट होकर के बोलते कि संतोषम सदा सुखी ये 99 यज्ञ रहने पर इंद्र के वध मत करके।
कबल इंद्र देवताओं के देवता हरे और देवेंद्र के देवता मन के राजा हरे है। एक से दिएला वध करना आपके लायक काम नहीं है। आप भगवान के परम भक्त हो और वध जो भगवान के भक्त है बोला हिंसा के बारे में सोचना नहीं चाहिए। ये मन से त्याग कर दो, छोड़ दो। ऐसे बोले तो 99 यज्ञ ही रहन दो, तो 99 यज्ञ ही रहे सो कैसे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। बोले कृष्ण भगवान के जय, बोले वासुदेव भगवान के जय। तो ये राजा पृथु के पुत्र के का नाम थे विजिताश्व, और विजिताश्व एक पुत्र के नाम है ला अंतर ध्यान भी कहे गए। और एक वंशज में एक जन राजा हो, प्राचीन वही नाम के राजा होते। प्राचीन वही नाम के राजा है। एक प्रचेतस नाम के अनेकों प्रचेतस नामक पुत्र हुए। ये 10 जन पुत्र है और पुत्र है। ये कर सबों के एक ही स्वभाव है, एक जैसे आचार विचार व्यवहार, ये सब एक ही प्रकार के थे। और ये सब के सब राजा मन धर्मज्ञ थे और एक से आचरण वाले हैं, साधु स्वभाव के हैं। तो ये प्रचेतस गणमन एक बार तपस्या करे के निमित्त से विचार करी और निश्चय करे के बाद में पश्चिम दिशा में चल जाए। पश्चिम दिशा में जाते और कुछ दूर जाए के बाद में कहा देखी कि एक बहुत बड़े विशाल सरोवर है। कहा देखते एक विशाल सरोवर देखे और विशाल सरोवर के अंतर्गत में ओकर जल हवे बहुत निर्मल है। अनेकों प्रकार के वहाँ के विद्या में फूल फुलवारी लगे हुए हैं। वो स्थान बहुत दिव्य दिखाई देते, बहुत रमणीय है। वहाँ के जलचर प्राणी मन भी बहुत प्रसन्न है। निकट गए तो वो राजकुमार मनहा मृदंग के आवाज सुनते, ढोल मृदंग के आवाज सुनते, बाजा के आवाज सुने और ये प्रकार से मधुर गायन के स्वर ल सुनते। और स्वर ल सुनने के बाद में वो अपन अनुचर मन के साथ हमें भगवान शंकर हावे वो समुद्र से वो सरोवर से बाहर निकले। और बाहर निकले के बाद में ये हरिया से गन्हा में सहसा भगवान शिव के दर्शन पा करके ये सब के सब प्रसन्न हो जाते। और प्रसन्न होने के बाद में भक्ति भाव से भगवान के चरणों में प्रणाम करते थे। और भगवान के चरणों में प्रणाम करके प्रसन्न हो करके वो राजकुमार मन भगवान है भक्त वत्सल है, भगवान शंकर है, प्रसन्न हो गए। और प्रसन्न होने के बाद में राजकुमार माला बोलते राजकुमार हो वास्तविक में तुम्हारे अंतर आत्मा में जो कुछ भी आप मन हो जो भी बोलना चाहा तो कहना चाहा था वो मोल पहले से मालूम है, ओकर जानकारी हवे विदित हवे। तुम्हार सब मनोकामना पूर्ण हो बेटा हो, तुम्हार कल्याण हो। ऐसे भगवान भोलेनाथ है वो आशीर्वाद देते थे। जे भगवान है वासुदेव के शरण में जाते ना, भगवान के शरण ले लेते, वो मोर परम भक्त है और उसका सब मनोकामना पूर्ण हो जाते। ऐसे कह के अनन्य भाव से भगवान के भक्ति ही एक ऐसे चीज है जो परम पद प्राप्त कराने वाला है। परम पद के अधिकारी बनना तो भगवान के भक्ति धारण करना ही पड़ी।
ऐसे भक्ति मार गला ये 10 जन बालक ला समझे और समझा के बाद में भगवान अंतर ध्यान हो जाते। चलो भजन समझा। राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा इस समय में राजा प्राचीन वही हमें ये कर्म मन है हमेशा कर्म कांड में फंसे थे। वे समय में राजा प्राचीन वही के पास में नारद ऐस जेकर बात रद्द नहीं होने वाला है बोला के नारद अब जब जब जेकर जेकर जीवन में उपदेश के आवश्यकता पड़ते ना तो नारायण के नाम के उच्चारण करते हुए आदिदेव देव ऋषि नारद के पदार्पण हो जाते। एक समय की बात है, एक समय में राजा प्राचीन वही के मन हावे वो कहाँ फंसे है कर्म कांड में लगे हुए। वे समय में नारद वहाँ ऐस और नारद आए के बाद में पूछे राजा ये कर्म में फंसे हुए एक से तो कोस कल्याण हो सकते हैं। कर्म में नहीं फंसना चाहिए। कर्म 2 प्रकार के हैं और कर्म में फंसे से तो कौन से कल्याण हो सकते राजा। ऐसे नारद हवे देव ऋषि नारद से बोलते मुनि महाराज हमेशा में बुद्धि हवे ना कर्म में ही या शक्ति में कर्म में ही लगे हुए हैं, कर्म या शक्ति में ही लीन है। एक से महात्मा आप हमला विशुद्ध ज्ञान देव के विशुद्ध ज्ञान के उपदेश देव परमात्मा प्रभु। ऐसे जब राजा प्राचीन वही है देव ऋषि नारद के सामने में विनती करते, नारद बोले इसके राजा देख कर्म में फंसना नहीं चाहिए कि
जैन हजारों लाखों पशु पक्षी न जाने अनजाने में आपके द्वारा होकर वध हो। अब ये परलोक चले गए। अब ये सब जीव मन अब कठिन होकर बदला ले गए में से लगे हुए हैं। सबके सब बदला लेना है। और जब यहाँ से आप चाहो तब हे जीवयात्मा मन आपसे बदला ले। तो कर्म में फंसना नहीं चाहिए। और कर्म करना ही है तो कर्म दो प्रकार के सत्कर्म करो। सत्कर्म करो और दुष्कर्म छोड़ दो। दुष्कर्म से ही दुख की प्राप्ति होती राजा, और सत्कर्म से सुख की प्राप्ति होती। सत्कर्म से सुख की प्राप्ति होती और दुष्कर्म से दुख की प्राप्ति होती राजा। एक अंतराल में मैं आपके सामने में एक इतिहास के बखान करत होती। और राजा प्राचीन वही के सामने में नाराज हावे एक इतिहास के बखान करते। कौन से इतिहास बोली भैया हो? सुनो। पूर्व काल में पुरंजन नामक एक राजा रही। पुरंजन नाम के जो राजा है, एक समय ये अपन अभिज्ञात नाम के साथी के साथ में संसार में भ्रमण करते थे। पुरंजन नाम के राजा अभिज्ञात नाम के अपन साथी के साथ में ये संसार में भ्रमण करी। और जब संसार में भ्रमण करी तो अपन रहे एक सुंदर स्थान के चक्कर में वह अपन लेक सुंदर स्थान ढूंढत सब तरफ भ्रमण करते। और एक साथ में अभिज्ञात नाम के साथी रही, ओकर साथ में घनिष्ठ मित्रता रही। अब घुमत एक जगह जरा मस्त सुंदर नगर दिखी। नौ द्वार के नगर दिखी। नौ द्वार के नगर दिखते। जब संसार में सब तरफ घूमे हैं, कहें सब जगह जाते, कहीं भी और शांति मिले, लायक जगह नहीं मिले। और घूमते घूमते जब पहुंचे से आगे बढ़ते तो नौ द्वार के नगर मिलते थे। तो ये नौ द्वार के नगर में सारे सुलक्षण, सब सुलक्षण से भरपूर है, सब साधन से भरपूर है। और सब साधन से भरपूर रहे के बाद में ये सुंदर वन है, सुंदर वन की तरह है। यहाँ ये नौ द्वार के नगर में प्रवेश करी। कोना ए पुरंजन नाम के साथी अपन अभिज्ञात नामक साथी जो हावे बोले छोड़ दी। और ये पुरंजन हावे ये नौ द्वार के नगर में प्रवेश करी। जब नौ द्वार के नगर में प्रवेश करी ना तो वहां का देखते एक सुंदरी है, एक सुंदर कन्या हावे। वो सुंदर कन्या ला पूछते कि तो नाम का है सुंदरी, तो पिता के नाम का है, तो गोत्र का है, ऐसे सब ला पूछना चालू करी। और बोलते कि मालूम होते जब प्रश्न करिस ना तो कन्या बोलते ना तो मोर नाम मालूम है, ना तो मोर पिता के नाम मालूम है, ना मोरा अपन गोत्र भी मालूम नहीं है। मैं इतना जानता हूँ जब से मैं यहाँ हावो इतना कर मोर साथी संगत हावे ना, ये सब के सब मोर रक्षा करे के निमित्त में हावे। ये स्त्री है, पुरुष है, ये सब के सब सहेली हरे। और जब मैं सोचत होना था ये नगर के अंतर्गत में 5 फन वाले ये सर्प हावे ये मोर रक्षा करते थे। 5 फन के 5 मुंह वाले सर्प हावे ये मोर रक्षा करते।
ऐसे ये प्रकार के नगर में के रक्षा होते हैं। तो वो कन्या के थे, आओ आप और हम दोनों के दोनों ये 9 द्वार वाले पुरी में प्रवेश करें और प्रवेश करके जितना भी दिन इच्छा से रहना है यहाँ रहो महाराज। और गृहस्थ आश्रम है, सबसे श्रेष्ठ आश्रम है। मनुष्य के लिए गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ आश्रम है। जो गृहस्थ आश्रम में रह करके परमात्मा ला पागे, ओकर से कोई बड़े भक्त ही नहीं है। अब ओकरे कल्याण हो जाते। गृहस्थ आश्रम ही कल्याण के साधन है। एक से थे ये प्रकार से आओ हम आओ आप दोनों के दोनों ये नगर में प्रवेश करें और गृहस्थ आश्रम के पालन करें। ऐसे जब बोलिस ना तो ये कन्या के वचन ला सुन करके एक बात में आ करके जो अपन पक्का मित्र हवे, अभिज्ञात नाम का जो साथी हवे, ओकर संग ला छोड़ दी। अब ओकर संग ला छोड़े के बाद में ये सुंदर नौ कन्या के एक वचन में आ गए। और वचन में आए के बाद में ये 9 द्वार के नगर में प्रवेश करते हो। राजा पुरंजन नाम के राजा है। ये राजा पुरंजन हवे, ये वो 9 द्वार के नगर में प्रवेश करके बहुत लंबा समय तक अपन जीवन व्यतीत करी। एकर अंतर्गत में ये राजा के कितना दिन व्यतीत हो गए? 900 वर्ष। 900 वर्ष ये राजा व्यतीत करते, राज करते। ये करे अंतर्गत में राजा पुरंजन के स्त्री हवे, वो बहुत सुंदरी थे। ये सुंदरी नारी के वश में हो करके ये राजा पुरंजन हवे स्त्री जैसे बोलते ओकरे हिसाब से चलते, ओकरे कहना ला मानते, ओकरे अनुसार से चलते। ये राजा है पूरा अपन अस्तित्व लग हो बैठे, पूरा स्त्री में समर्पित कर दे, स्त्री के वशीभूत हो गए। तो स्त्री के वशीभूत होकर के धर्म नहीं छोड़ना चाहिए, परमात्मा के ध्यान नहीं छोड़ना चाहिए। परिवार के रक्षा करो जरूर, लेकिन परमात्मा बिल्कुल साथ में रखो, वही मानव के जीवन सार्थक हो होते। अन्यथा यह स्त्री के तो ये राजा है ना, ये मूर्ख के तरह अपन सारे अस्तित्व खो रहे हैं। और ये विवश हो करके इच्छा ना रहे के बाद में भी ये पालतू बंदर की तरह, जैसे पालतू बेंद्रा जैसे मदारी ना चाहते, जैसे इशारा बताते बोकरे हिसाब से वो बेंद्रा नाचते ना, वही प्रकार से ये नारी के कहना में यहाँ का नगर में प्रवेश करे है। एक वजह से ये नारी जैसे कहते उसने करे पड़ते, बोकरे हिसाब से चलते। परतंत्रता में हाँ ये पुरुष स्वतंत्र नहीं है, काबा लेकर बताए हुए नगर में प्रवेश करे है ना। एक वजह से बंदर की तरह ओकर पीछे पीछे घुमा थे, सारी अस्तित्व खो रहे। एक दिन का देखते राजा ये राजा पुरंजन हैं अपन सेनापति के साथ में 5 घोड़ा के सवारी फांद करके एक रथ में बैठे थे और यह पूर्व की ओर प्रस्थान करते घोड़ा में बैठ करके और पंचप्रस्थ नामक नगर में जाते हैं। और पंचप्रस्थ नगर में जाए के बाद में कुछ समय तक वो शिकार खेल करके अपन समय व्यतीत करी। जब शिकार खेल के वहां आते, जब शिकार खेल के वहां जब राजा तका देखते कि अपन रानी नहीं पैसे। अंत में जब घर लौटे तो देखते तो नगर सब तरफ से सुना सुना है।
सुना सुना दिखाई देते, सब तरफ राजा देखे किथे बिना नारी के घर अधूरा रखते, सुना लगते बिना स्वामी के घर की शोभा नहीं दे। तो रानी कहाँ चले गए ऐसे किथे। तो राजा पुरंजन जब शिकार खेले पर जा रहे थे ना, तो रानी ने नहीं पूछे रहा, एक वजह से रानी हाँ नाराज हो जा नाराज हो करके एक कोप भवन में चले गए। काबर कि राजा शिकार खेले पर गिरते कर पूछ के नहीं किसी एक वजह से देखते रानी पड़े हुए हैं। एक वजह से अब रानी रमना थे जे है स्त्री के वश में हो जाते तो स्त्री जैसे बोलते उसे करना पड़ते। ये राजा भी उसने गृहस्थ आश्रम में फंस करके ये स्त्री के चंगुल में आ करके ये स्त्री जैसे कहा थे वैसे पालतू बंदर की तरह ही नाचा थे। अब वो वशीभूत हो गए। अब ऐसे गृहस्थ आश्रम के पालन करते हुए ये राजा पुरंजन के कितना संतान हो 1100 संतान। कितना कन संतान 1100 पुत्र हो राजा पुरंजन के। अब 1100 पुत्र होए के बाद में 110 कन्या है। ऐसे एक विस्तार से परिवार बढ़े और ये संसार कहते कर बहुत लंबा समय व्यतीत हो गए। अब पुत्र और कन्या सब संपत्ति पुत्र और कन्या के विवाह करी। अब ये पुत्र मन के भी प्रत्येक पुत्र के एक पुत्र के 100 जन पुत्र या हो इस मंडल तक कितना कर हो गए। तो का परिवार के विस्तार गणित लगा ले गुरुजी हो। तो ये प्रकार से ये राजा पुरंजन के विस्तार हो। 1100 पुत्र में सबके 100 पुत्र हुए और यही में या सकता रहे ये जितना कण है ये मोर हरे। अरे उत्पत्ति करने वाला एक सृष्टि करने वाला नहीं हरो। ऐसे अपन आप लोग कर्ता भोक्ता मानते हुए अपन जीवन ला व्यतीत करा दे और जीवन ला व्यतीत करते इकर मन के प्रति प्रेम होए के बाद में एक प्रेम बंधन बंध जाते। ये करे बीच में अब समय बीते बीते का होते। अब वृद्धा अवस्था जब आते ना तो वृद्धा अवस्था आते वही प्रकार से ये पुरंजन के भी वृद्धा अवस्था आ गई। वृद्धा अवस्था आते ना तो सबसे पहले काल कन्या है ना नारद कर जाते और मोला विवाह कर ले ऐसे प्रेरित करी। तो किथे मैं यहाँ संसारों में परमात्मा के ध्यान में लगे थे तो विवाह करना है संसारिक माया में हम फंसने वाला से विवाह करके। तो ये काल कन्या हम काका के साथ में विवाह करते भय के साथ में विवाह करी। काल कन्या है वो भय के साथ में विवाह करी। ते काल कन्या के भाई के का नाम हवे जरा उपज्वर। तो जे दिन ले वृद्धा अवस्था आते ना वो दिन ले काल कन्या अपन दोनों धन भाई माला लेकर के आ जाते शरीर में और उत्प्रेरित करते रहे थे। ज्वर प्रज्वर होकर भाई है दोनों धन। ज्वर माने अनेकों प्रकार के बुखार और प्रज्वर माने अनपचक होना, अतिसार होना, शरीर में शिथिलता पना लाना। ये ज्वर और प्रज्वर दोनों ले करके पहुंचते काल कन्या वृद्धा अवस्था पुरुष के सामने। तो जब पुरंजन के वृद्धा अवस्था आ गए और दुखदायी समय भी आ गए वे समय में ये काल कन्या है अपन सेना मन लेकर के पहुंची।
वृद्धावस्था के दुखदायी समय आ गए, अनेकों प्रकार के रोग घेर ली राजा पुरंजन ला। अब एकरे बीच में का होते, एक चंडवेग नामक गंधर्व हावे, ये होकर राज्य में राजा पुरंजन के, और राजा पुरंजन के राज्य में आ जाते। वही समय में वो स्त्री के प्रति बहुत ज्यादा लगाव लगे रहे थे, बने रहे थे एक ऐसे थे। अब राजा पुरंजन यहाँ वृद्धावस्था यही, अब काल समय बीतना पुरंजन के अंतिम समय भी आते। ओकर बाद में भी ये सारे गृहस्थ मोर हरे, परिवार के सदस्य मोर हरे, मैं मोर कहते कहते और अत्यधिक स्त्री के प्रति लगाव लगे निमित्त में बहुत ज्यादा लगन लगा के रखे रहे से राजा एकरे वजह से अंत समय में स्त्री के चिंतन करते करते अपन प्राण के त्याग करी। स्त्री के चिंतन करते करते प्राण के त्याग करते, एकरे वजह से राजा पुरंजन के अगले जन्म में वह स्त्री के रूप धारण करी। स्त्री जन्म में थे, स्त्री योनि में आते, एक नारी के बन गए। अब राजा पुरंजन है वो दूसरा जन्म में, जब दूसरा जन्म में नारी बने, स्त्री बने, तब मलय नाम के राजा है, नाम के जो राजा है ना, वो वासुदेव भगवान के परम भक्त, भगवान वासुदेव भक्त है, आदि नारायण भगवान के परम भक्त है। राजा के सती साध्वी स्त्री के रूप में ये राजा पुरंजन के दूसरा जन्म के स्त्री है, स्त्री रूप धारण करे। वो मलध्वज नाम के राजा के साथ में होकर पानी ग्रहण हो, और अब पूर्व जन्म में अपन आपला पुरुष मानत रही से वही पुरंजन है। अब ये जन्म में अपन आपला सती नारी, सती स्त्री के रूप में माना थे, और मन लगा करके मलध्वज राजा मलध्वज के सेवा करते माता हो। और सब माता मन का यही धर्म आवे कि अपन पति के मन लगा करके सेवा करो। जब जब अवसर जाते लाई हो, मैं यही बात ला बोलता हूँ, काबर यही सबसे बड़े धर्म है नारी के लिए, सबसे बड़े धर्म है। नारी नारी मत कहोगे, नारी नर के खान है के, नारी से नर होता है राम कृष्ण समान है। नारी है अपन आपला कमजोर मत समझो, पति लगे, पति के सेवा के प्रभाव से आप आदि शक्ति की स्वरूप हो। आप सब कार्य करे में समर्थ हो। वो मिलते का सती के पद मिलते का, जब पति के सेवा करे पति के, तब सती के प्राप्ति मिली, पद के प्राप्ति मिली। वो कथा पूर्व समय में भी बोल चुके हैं। तो ये मलध्वज नाम के राजा के रानी बनी, सेवा पर आपला सती साध्वी मान करके कस के सेवा करते मलध्वज नाम के राजा के। अब भगवान मलध्वज राजा मलध्वज भी भगवान के परम भक्त थे। एक समय के बात आ रहे, अपन पुत्र मल्ल राजपाट ला सौंप देश और वन में जाकर भगवान के ध्यान में लीन हो जाते। नित्य प्रति भगवान को पूजा पाठ करे, ध्यान में लग जाए। एक अंतर्गत में एक दिन का होते भगवान के ध्यान में ध्यानास्तर थे और अपन आत्मा परमात्मा में लीन कर दी, समर्पण कर दे, सब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में। एकदम तुरे अवस्था में चल गए, आत्मा परमात्मा में पहुंचा दी, बोले मोक्ष के प्राप्ति हो जाती। बोले कृष्णचंद्र भगवान की। जब सेवा करते करते देखते, तो सेवा करते करते देखते अपन पति के शरीर, जब प्राण नहीं थे ना तब तक के शरीर गर्म नहीं थे, और यहाँ से आत्मा रूपी अविनाशी निकल गए ना तो ये शरीर ठंडा पड़ जाते। तो वही प्रकार से वो राजा के जब प्राण वहां से निकल गए, शरीर ठंडा पड़ गए, तो वो समय में अनेकों प्रकार के रुदन करते हुए वो सती नारी देखते कि प्राण पखेरु उड़ गए।
अनेकों प्रकार के रुदन करते, विलाप करते। जब विलाप करते तो बहुत ज्यादा विलाप करी सती नारी के रूप में, और अपना आप ऐसे समर्पित कर दी कि मैं अब पति के निमित्त में सती हूँ। ऐसे कर करके चिता के लिए अग्नि के लकड़ी और अग्नि की व्यवस्था करी। और जैसे अग्नि प्रवेश करने वाला थे ना, वही समय में पुरंजन के पूर्व जन्म के जो साथी हवे, अभिज्ञात नाम के साथी जिले छोड़ करके नौ द्वार के नगर में प्रवेश करे ना, वो साथी मिली। अब वो साथी मिली, अब वो एक बार में बोलते कि माता सती माता ये क्या कर रहा था? बोलते ये मोर पति है रे, भगवान के आराधना में ले रहे से आवाज है। भगवान के आराधना करते करते अपन प्राण ला समर्पण कर दी भगवान ने, शरीर ला छोड़ करके चले गए। एक स्थिति में विलाप करते, मोर विलाप के कारण ही हरे से। तो महाराज अभिज्ञात नाम के जो कर साथी ना, वो बोलते कि जे राजा के लिए अतेक विलाप करा था सो राजा ते कर हावे ना, एक बार विलाप करे कोई काम नहीं है ऐसे। तो ये करा राजा के जो आत्मा हावे वो तो नहीं है, जितना भी है वो शरीर हरे महाराज के। तब की थे कि इस बात ला सोचना है माता कि जितना भी दुख सुख तकलीफ होते वो शरीर ला होते, आत्मा ला नहीं हो। आत्मा बंधन में नहीं बंधे, और कभी स्त्री और कभी पुरुष के रूप धारण करते थे। जब जब जैसे जैसे कर्म करे थे, कर्म के हिसाब से वो लोग गति प्राप्ति होते माता। तो ये शोक दूर कर, और ये सती हो जो पूर्ण करे ना, ये छोड़, नहीं तो पति सामने हवे। ऐसे बोली शोक नहीं करना चाहिए। और जो अंतिम बोला कर पति के निमित्त में जो 16 नंबर सबके संस्कार में 16 संस्कार है गुरुजी। पुंसवन संस्कार, गर्भदान संस्कार, बालक के जब जन्म नहीं हो रहा ना उस समय पुंसवन संस्कार के थे। जिला सधौरी खवावा जाता न सीखी से नहीं गुरुजी, माता मना हुई पुंसवन संस्कार हरे। हाँ, गर्भ संस्कार, नामकरण संस्कार, जात नामकरण संस्कार। जब सच्ची दिन आ गया ना तो दिन नाम धरा था ना दाईमन। और सच्ची माता कौन हरे? साक्षात आदि भवानी, आदि शक्ति कार्तिक स्वामी भगवान के माँ हरे। 6 रूप में हवे माँ का, तो वही छठी देवी हरे। ओकरे स्वागत सत्कार के लिए छठी मनाए जाते थे। बोले जान शक्ति जगदम्बा की। तो नामकरण संस्कार यही, शुक्रवार में जातकरण संस्कार, कर्णवेद संस्कार, विद्यारंभ संस्कार, विवाह संस्कार। ऐसे करते करते हुए आखिरी 15वां नंबर के संस्कार के बाद में 16वां नंबर के जो संस्कार होते हैं बताओ जी, ओला के अग्नि संस्कार। शरीर के चले जाए के, शरीर के से आत्मा निकल जाए के बाद में जो पुत्र द्वारा करे जाते बोला का गए अग्नि संस्कार। से 16वां नंबर के संस्कार। और ये 16 नंबर के 16 संस्कार है, तो वो 16 संस्कार के 16 प्रकार के यहाँ अलग अलग मैल है। मैल के अलग अलग नाम है, एक दूसरा नाम बदला देते। जैसे कान के कनगुआ के थे, आँखी के चिपला के थे, उसने अनेकों प्रकार के 16 प्रकार के मैल है शरीर में। वो करे शुद्धिकरण के लिए स्नान करे जाते हैं। तो ये तन के शुद्धि नहीं करना चाहिए माता हो, मन के भी शुद्धि करना चाहिए। गंगा में स्नान करते हुए कहना चाहिए हो माता हो, जैसे आप सब तरह से पवित्र हो, उससे तन और मन दोनों हमारे पवित्र हो जाए, ऐसे कहते हुए डुबकी लगा।
तो वो स्नान ही सार्थक है। ऐसे बतलाए तो मोह माया के त्याग कर और अग्नि में प्रवेश करूं कहते हैं, ये प्रण लक्ष्य और जो तो पति के प्रति जो कर्म है अग्नि संस्कार कर्म एरा पूर्ण कर एक से आपके पति ने सदगति मिली। तिथि और गति काला की थे, तिथि और गति जे दिन में स्वर्ग लोग गए, कोई भी महात्मा स्वर्ग लोग गए है वही दिन के अंतर्गत में ओकर अग्नि संस्कार हो गया, ओकरे तिथि सही बनती और वही गति के प्राप्ति होती। और ये सब परमात्मा के इच्छा के बिना नहीं हो सके, राम के कृपा बिना नहीं हो सके। जा पर कृपा राम के होई ता पर कृपा करे सब कोई, और कर्म के हिसाब से ही ये सब प्राप्ति होते। नहीं तो भगवान भी जन्म ले लेते थे, जे दिन अपन पिता ला संस्कार करना वो दिन भी नहीं कर पाए। काबर ये कर्म की गति प्रबल है, काल के चाल है ना वो तलवार के धार से भी तेज है। तो वो समझे से अविज्ञात नाम के साथिया और नारी रूप में देख हमारा वो आपके जोड़ी रही से, मैं अविज्ञात नाम के आपके साथी और आप पुरंजन नाम के राजा, ये दोनों के साथी रही। तो दोनों के इस जोड़ी का कर हवे ईश्वर और जीव। तो ये अविज्ञात नाम के जो कर साथी है कौन हरे, ये साक्षात परमात्मा हरे, ये ईश्वर हरे। और जो पुरंजन नाम के राजा हरे कौन हरे, वही जीव हरे। जब अपन रह के स्थान खोजते ना तो खोजत खोजत में का दिखते बोला वो जीवला वो आत्मा का दिखते। नौ ठन दुआर वाले ये नौ द्वार के महल दिखी गिन ले गुरु जी, ये नौ द्वार हवे और नौ द्वार के ये महल दिखते नीचे वो जीव प्रवेश करी और जीव प्रवेश करते ना तो मन रूपी स्त्री हवे। मन रूपी स्त्री के चक्कर में जाकर के ये पुरंजन फंस जाते। बुद्धि विवेक के सहारा नहीं ले, आप पूरा स्त्री के ही चक्कर में पड़ते, एक वजह से दूसरा जन्म में स्त्री की जन्म लेना पड़ता। तब ये अपना स्त्री समझ करके पति के मैं अपना आप समापित करना चाहे थे। तब उपदेश दी कि सब संसार के सब चीज बेकार है, मात्र जीव और ईश्वर के साथ ही ये साध है के। लेकिन इला भुला के रहे राजा और मोर ईश्वर ते छोड़ करके ते जीव भटकते हुए ये नौ द्वार के मंजिल में गए। एक स्थिति अतना अकर परिवार एक बाद में भी अतना कन दुख आप लोग भोगना पड़ी राजा। ऐसे ये अविज्ञात नाम के जो ईश्वर है वो पुरंजन नाम के जीवला उपदेश दी। तब तक ओकर अज्ञान अंधकार के गांठ जो खुली। और ये कथारा नारद मुनि है ना वो राजा प्राचीन वही बदले। ये इतिहास ला सुनने के बाद में राजा प्राचीन वही है, ओका ज्ञान के गांठ भी खुल जाते और ये सत्कर्म में लग जाते। बोले कृष्णचंद्र भगवान की, बोले बाबा बिहारी लाल की। बोले भागवत महापुराण की जय। दिल खिले अगिरा गुजरा किसके गल डालो। दिल खिले अगिरा किसके गल डालो।
बिहारी लाल की जय हो। माइक मास्टर जय शंकर हरि बोल। तो अब पंचम स्कंद की कथा के अंतर्गत में राजा परीक्षित सुखदेव जी महाराज ने पूछे, इस महाराज जी आप उत्तानपाद के वंशज के कथा बतलाओ। स्वयंभू मनु के दूसरा पुत्र उत्तानपाद के अब कृपा करके पुत्र प्रियव्रत की कथा सुनाओ महाराज, जेकर से दिला सुन करके जीवन धन्य हो जाए। ऐसे प्रार्थना करते तो सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित वचन बोलते हुए बोली कि ये प्रियव्रत है, ये भगवान के परम भक्त है और भगवान के परम भक्त हरे। अब एक वंश के कथा ला अब सुनात हो, राजा मन लगा करके सुन। ऐसे वचन बोलते हुए अब बोलते राजन, जेकर चित्त है ना श्री हरि के चरण में लग गए है, वो छोड़ने वाला नहीं है, हमेशा मन बना करके रखे थे। इस प्रकार से राजा प्रियव्रत भी भगवान के परम भक्त थे और प्रतापी वीर थे, यशस्वी वीर थे, तेजवान वीर थे और तत्व नारद के उपदेश से तत्व ज्ञान के प्राप्ति हो गए। और ना ये भगवान के प्रियव्रत परम भक्त थे जब और तेजवान भी है जब प्रियव्रत है ना अखिल विश्व ब्रह्मांड के लिए जब अपन रथ में सवार होकर के भ्रमण करे पंडित कृष्णा, तो जे करा ये प्रियव्रत के रथ के चक्का रुके है, 7 जगह तक के चक्का धरती में धस गए। 7 जगह तक धरती में धसिस ना वही जगह 7 समुद्र के रूप में परिवर्तित हुए। सागर के ना हिंद महासागर से 7 सागर है ना, 7 समुद्र है ना, ये 7 समुद्र रहा। 7 समुद्र में जब जब आगे बढ़ा गए है प्रियव्रत के रथ है ना, तो वही कर रथ रुका गए है और गड्ढा हो गए बीच एक समुद्र बने। अतः विशाल प्रतापी प्रियव्रत एक शासन काल में अब ब्रह्मा स्वयं यहाँ का के बोलते कि गृहस्थ जो भगवान के भक्त करी थे तो गृहस्थ आश्रम में कुछ नहीं बिगाड़ सके। ऐसे नारद के उपदेश पाकर के ऋषि मुनि महात्मा के उपदेश पाए के बाद में ये बहिष्मती से विवाह करते और बहिष्मती से विवाह करे और गृहस्थ आश्रम ला स्वीकार करते। एक से 10 पुत्र होकर होते और ओजस्वती नाम की एक कन्या भी हुई। ये जब विवाह के योग्य हो जाते तय का विवाह शुक्राचार्य के साथ में कर दी जाती। शुक्राचार्य कौन हरे? दैत्य गुरु हरे, दैत्य मन के गुरु हरे, असुर मन के गुरु हरे। तो एक साथ शुक्राचार्य के साथ में विवाह कर दे, जेकर से देवयानी की जन्म होते। ऐसे ये महाराज रहते हैं नारद के उपदेश जैसे याद ऐसे, तो ये गृहस्थ आश्रम का परित्याग करके विवेक की अवस्था जब विवेक खुल जाते तो ये जब विवेक के गांठ खोले से ना, तो ये प्रियव्रत राजा प्रियव्रत है, राजा राज्य के परित्याग कर दी। और राज्य के परित्याग करने के बाद में तपस्या के लिए
जाए के समय ये कर पुत्र के नाम थे मंडल अग्निंद्र। अग्निंद्र ला अग्निंद्र के पुत्र के नाम है नाभि, और नाभि के कोई संतान न रही से, एकरे वजह से ये राजा नाभि है अपन पत्नी मेरी देवी के साथ में जा करके तपस्या करते। और जब भगवान के जब तपस्या करिस ना श्रद्धा पूर्वक, तो भगवान का आराधना ला सुन करके वहां प्रकट हो गए। जब प्रकट होते तो तेजस्वी मुनि देख करके सब लोग भक्ति भाव से स्तुति करिस। ये मुनि है भगवान की स्तुति करिस, प्रकट हो तो भगवान आपके भक्ति अनंत है, आप साक्षात परमेश्वर हो प्रभु। भगवान राजसी नाभि अपन तरह ही पुत्र के इच्छा करत है, पुत्र के इच्छा के आराधना करिस। भगवान बोलो एक पुत्र चाहिए, वो आपके जैसे ही पुत्र चाहिए। ऐसे जब भगवान के आराधना करते तो भगवान के आराधना भगवान स्वीकार कर लेते, और कहते भगवान मौजे से दूसरा कोई नहीं हो सके। यथा मोर भक्त के प्रिय करना चाहिए, ऐसे मुनि हैं समझ करके मुनि के यहाँ भगवान है प्रकट हो, और सत्यमय विग्रह से का घर में अवतीर्ण लेते। तो ये नाभि नंदन भगवान है, ये ऋषभ नाम से प्रख्यात है। कम ज्यादा होते हैं ये नाभि नंदन के चरण में विष्णु के चिन्ह देख करके सबके सब भगवान के अवतार समझे। और एक नाम पर ऋषभ देव, बोले ऋषभ देव भगवान की। तो ये पुत्र के सियाना हो जाए के बाद में देखते कि प्रजा मनहा ऋषभ देव से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। ऐसे देखिस ना तो राज्य के भार ला पूरा छोड़ करके राजा है बद्रिका आश्रम चले जाते हैं, और बद्रिका आश्रम जाए के बाद में भगवान के भक्ति में लीन हो जाते हैं। राजसी के उदार कर्म के कारण में भगवान एक यहाँ अवतीर्ण ले है, और एक नाम एक वजह से ऋषभ पड़े हैं। तो ये ऋषभ देव भगवान है, जयंती माँ जयंती से विवाह करी, और जयंती से विवाह करते एक गृहस्थ जीवन में अनेकों पुत्र हो, वो में सबसे योगी और सबसे महान ऋषभ के पुत्र में पुत्र के नाम में पड़ी भरत। भरत है महान योगी रहे थे, भगवान के भक्त रहे थे, और गृहस्थ जीवन के सब साकार करने वाला देव के लगने वाला हरे है भरत है। वो ये भरत के नाम से ये पहले भारतवर्ष ना कौन से नाम से जाना जाए गुरुजी? अजनाब खंड। ये भारतवर्ष लगा कहे है, हमारे भागवत में लिखा है भाई, ये भारतवर्ष ला भारत जब से भरत नाम के राजा नरेश कर पहली का कहा जरा अजनाब खंड। ज्यादा जोर से बोलने लग जाते हैं, कम हो जाते हैं।
तो एक पहले ये भारतवर्ष अजनाब खंड के नाम से जाने जाए। जब से राजा भरत राज करे तब से भरत के राज्य में सुशासन से प्रजा जब सुखी हो ना ओकर सुयस संसार में फैल गए। जे राजा के राज्य में प्रजा मन सुख में है ना वो राजा के सुयसला चारों तरफ फैल थे। अब ये प्रकार से जब ये राजा भरत के सुयस संसार में फैले तब ये अजनाब खंड के नाम भारतवर्ष के रूप में परिवर्तित हुई। तो ये भरत है भगवान के परम भक्त थे, पर काल के चाल है, तलवार के धार से भी तेज है। समय के हिसाब से सबके मनोमस्तिष्क से परिवर्तित हो सकते, सब परिवर्तनशील है। आचार विचार भी परिवर्तनशील है, मनोभाव भी परिवर्तनशील है। जैसे जैसे समय मिलते समय के हिसाब से मानव ढलना पड़ जाते, चाहे विवश हो गई नहीं सही पर ढलना पड़ जाते। एक बार के बाद भैया कि ये राजा भरत है ना गंडकी नदी में स्नान करते थे, और जब गंडकी नदी में स्नान करते वो समय में ये का गर्भने जो मृगा है मृगी है वो गर्भने भी थे। अब वही नदी में जल पिए के नाम से पहुंचे, और जैसे जल पिए बढ़ रहे थे मंडल वही समय में जोर से शेर के दहाड़ सुनाई देते थे। वो मृगी गर्भिणी भी थे। जब शेर के दहाड़ सुनिस ना शेर के दहाड़ सुन करके मृगी घबरा जाते, और एक के बेग नदी में पार करे के निमित्त से छलांग लगे तो गर्भ है मृगे के गर्भ वहीं गिर जाते, बच्चा है बीच नदी में गिर जाते, और मृगा के बच्चा वो बीच नदी में गिर गए। अब नदी के प्रवाह में बहते हुए धीरे धीरे आते। तो उस समय में कहा करते थे भरत महाराज है स्नान करे के बाद में सूर्य देव तर्पण करना, और तीनों देवता तर्पण देना ब्रह्मा विष्णु महेश। सबसे पहले सूर्य नारायण ला, ओकर बाद ब्रह्मा विष्णु महेश ला, ओकर बाद में पितर देवता सातों पुरखल भी ये चारों दिशा में पानी देना पड़ता। तो वे प्रकाश जैसे जैसे पानी देवर ओम सूर्य नारायण ब्रह्म नारायण विष्णु नारायण महादेव नारायण जय गुरु जय नारायण ओम सूर्याय नमः ओम सूर्याय नमः ओम सूर्याय नमः। एक पसर डालिस गुरु जी, अब दूसरा पसर में ऐसे देहूं की कहा थी उतने समय में मृगा के बच्चा आगे बढ़ा। जब मृगा के बच्चा कर हाथ में रहे तो देखते कि मृगा के बच्चा तो ये जीवित है, देखते कि जिया था कि कैसे है, देखते थे जीवित है। राजा का स्नेह बहुत ज्यादा बढ़ गए, प्रेम बढ़ गए मृगा के बच्चा देख करके, बहुत सुंदर है। अब एक माँ कहाँ चले गए तो बिना माँ के बच्चा ये तो प्राण निकल जाये, प्राण ने छवार हो जाए, प्राण पखेड़े हो जाए, तो एक भरण पोषण करना चाहिए। और जैसे बच्चा ए पर निकालते तो राजा भरत अब ओकर आश्रम बना लिस नदी के किनारे में, और नदी के किनारे में रह करके ओ मृग के बच्चा के पालन पोषण में लग गए, और मृग के बच्चा के पालन पोषण में लग गए। तो सबसे पहले अब धीरे धीरे सब राजा भरत के पूजा पाठ भक्ति मार्ग ये सब से सब छूटत जात। कहाँ चल दी योग, कहाँ चल दी साधना, कहाँ चल दी जप, कहाँ चल दी ध्यान, सब मृगालय आज स्नान कराना है। सबसे पहले मृगा आए तो लोग चाहे चल 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 सुबेरे हो गए उठ जा और साफ करना,
जो कुछ भी होकर मन मूत्र है बोला साफ करना, बोला संवारना, बहुत पूरा शरीर के देखभाल करना, बस यही कार्य में लगे रहे। और ऐसे करते 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 समय बहुत समय व्यतीत हो गए और मृगा की सेवा करते समय मृगा जैसे कुछ बढ़ी तो देखते और एक दिन के बाद आ रहे नहीं नदी में पानी पिए बर जा रहे थे और मृगा वहाँ गए और पानी पिया थे। वही समय में मृगा के बच्चा पानी पिया थे तो बाकी मृगा के झुंड बने, बाकी मृगा के झुंड बने आते तो अपन शरीर ला देखते और उनका शरीर ला देखते जैसे मोह शरीर है वैसे ही शरीर हवे। तो जैसे कोई भी हो अपन जाति प्रजाति वाले है कोई मिल जाते ना तो उनका से उनका संग में रह जाते, उनका बात कर लेते, उनका व्यवहार कर लेते, उनका चरित्र कर लेते, उनका खान पान कर लेते, उनका ऐसे सब जीव के मन होते हैं। देखिए पशु एक बाद में भी ओकरो मन हो इसकी मोर समाज में जाकर मिल लेते हैं उनका, ऐसे सोचिए। एक गांव में समाज की स्थापना करना बिल्कुल अनिवार्य है और जब समाज की स्थापना हो जाए जो भी समाज के 4 वर्ण में जो भी समाज आवे समाज के मान मर्यादा मानते हुए चलना चाहिए, चाहे वो वर्मा समाज हो, साहू समाज हो, कोई भी समाज हो 4 वर्णों में, चाहे ब्राह्मण समाज हो, क्षत्रिय समाज हो, वैश्य समाज हो, शूद्र समाज हो। गांव की स्थापना वहाँ समाज की स्थापना और समाज के हिसाब से होकर मान और मर्यादा की स्थापना हुआ है। तो जे मान मर्यादा से चलते ना सम रूप में चलते जाकर समाज में जाकर के समझा के ओकर नाम के समाज है। समाज से विपरीत नहीं जाना चाहिए, समाज से विपरीत व्यवहार नहीं करना चाहिए। समाज से विपरीत जाते, समाज से विपरीत व्यवहार करते ओकर जीवन में बार बार कष्ट आते और जब अंत समय आते तो कष्ट सही भी नहीं पाए। एक सती समाज में रहना अनिवार्य थे माता। तो जैसे अपन समाज में देखी से मृगा कूदते हुए फुदक भागते हुए जाकर के अपन समाज में ये थे आई हो और बाकी मला सब देख करके उनके समाज में मिल गए। अब एक तरफ देखते कि भरत के सब पूजा पाठ ध्यान योग सब चीजें छूट जा रही थी। हाय मृगा देखत कहाँ में है मृगछौना का नाम रखे मृगछौना कहाँ चले गए, मृगछौना कहाँ चले गए। अब जब खोजते ढूंढते आश्रम के आसपास में नहीं मिले मृगा के बच्चा तो मृगा के बच्चा लोग ढूंढते आसपास नदी के किनारे ढूंढते, जंगल में ढूंढते, पहाड़ में ढूंढते, आखिर में बिल्कुल दिखबे नहीं करे। और मृग कहते मृग के तृष्णा में कहते अबे भरत के भी प्राण निछावर थे। अंत समय में मृगा के चिंतन करते हुए प्राण के विसर्जित करते हैं। ये वजह से राजा भरत ला अगले जन्म में मृगा के जन्म मिलते। बोले कृष्णचंद्र भगवान की तो मृगा के जब जन्म मिलते ना, हाँ लेकिन पूर्व जन्म के भक्ति के प्रभाव से पूर्व जन्म में कार्य एक स्मृति बने थे, याद रहे थे मैं पहली जन्म में राजा रहा, लेकिन मृगा के बच्चा की सेवा करते करते भगवान की सेवा साथ का भुला गए, पूजा पाठ ला भुला गए। तेरे वजह से ये दूसरा जन्म में मोले मृगा मिले तो दूसरा जन्म में मृगा के जन्म मिले के बाद में भी वो भगवान के भक्ति नहीं भूल पाए। और सबसे सब हरा भरा बाकी मृगा मन हरा भरा दूबी घास मस्त फूल पत्ता ऐसे खाते ना उनका मन के भोजन भी फल फूल तो ये प्रकार से बाकी मृगा मन खाए। तो ये मृगा ना नहीं मोल परिवार के बंधन में नहीं बनना है, संसारिक मोह में नहीं पड़ना है, भगवान की उपासना ही करते रहना है। ऐसे के मृगा के जन्म ले के बाद में भी वो सूखा पत्तल जबर में रहेगा के सूखा पत्तल चबा चबा करके एक बार ही चबा चबा करके भगवान की भक्ति करी। तो मृगा के जन्म लेगा
तो मृगा के जन्म लेने के बाद में भी भगवान की स्मृति नहीं भूल पाई। और सूखा पत्ता लाओ, परिवार से वैराग्यता रखे, सूखा पत्थर चबा चबा करके भगवान की उपासना करके ये अपन मृग जीवन ला सफल बना दे, मृग जीवन ला सफल बना दे। का बात कि मृगा के जन्म लेने के बाद में वो नित्य प्रति उपवास रहे, योग करे, साधना करे, तप करे, सूखा मात्रा घास खा करके पूरा अपन जीवन व्यतीत कर दे। मृग जीवन व्यतीत करी। अब ब्रह्म के याद करते हुए, परमात्मा के याद करते हुए ये मृगा के शरीर छोड़ी। मृगा के शरीर जब छोड़े ना तो अब मृगा का शरीर वो समय में वो परमात्मा के ध्यान थे, ब्रह्म के ध्यान थे। और ब्रह्म के ध्यान करते हुए मृगा अपन प्राण त्याग कर वजह से तीसरा जन्म में अब वो भरा था कि तीसरा जन्म जब होते ना तो ब्राह्मण के यहाँ जन्म ली। बोले वासुदेव भगवान की जय। तो ये प्रकार से परमात्मा के जो भक्त थे बोला एक दिन परम पद की प्राप्ति होते थे। तो जब ये ब्राह्मण के यहाँ जन्म मिले, भगवान के भक्ति के अनुसार से ओकरे प्रताप से ये पूर्व जन्म के सारी कथा मालूम ऋषि कर याद आज भी नहीं भूले ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद में भी। तो बाकी गृहस्थ का जितना भी कार्य है ये सब जीवन के बाधक मानी और अपना अपना एकदम निरा मूर्ख जड़ के समान बना दी। जानो मानो कोई जानते कि नहीं जाने ऐसे मान ली और जीवन में संकल्प ले ली कि बोले जड़ के समान रहना है, अपन हृदय में भगवान रमा करके रखना है। और जे कोई भी कार्य तिया दे तो सामने वाला जो तियारा थे बोला अपन परमात्मा मान करके आज्ञा शिरोधार्य करना है और वो कार्य करना है। ऐसे अपन जीवन के उस साधना बनाना। ब्राह्मण कुल में जन्म ले तो ब्राह्मण मन के जो मेन कर्म है वो मल्ला अभ्यास के द्वारा सिखात प्रयत्न करते ब्राह्मण देवता अपन दो बेटा और ओकर साथ साथ में विद्या आरंभ कर लेती। ऐसे कह करके ब्राह्मण के 6 गुण होते, 6 गुण में प्रयत्न करते कि कोई भी गुण प्राप्त करने का कौन से गुण ये धारण कर सकते थे। तो वे ब्राह्मण के सबसे पहले गुण का है विद्या पढ़ना। ब्राह्मण के घर में जन्म ले ले सब पढ़ो नहीं पढ़ो ऐसे कहना ओकरे घर में सारी दरिद्रता और दुख आते वही ब्राह्मण के घर जे विद्या पढ़े पर जानबे नहीं करे, विद्या पढ़े पर कमजोरी करते वो लोग दरिद्र के सामना करना पड़ते थे, दरिद्रता के सामना करना पड़ते। तो पहले कर्म है विद्या पढ़ना, दूसरा कर्म है विद्या पढ़ाना। पढ़ भर मत जितना कर्म पढ़े जीवन के अंतर्गत में ओकर अभ्यास कर और पढ़ाए प्रयत्न कर। विद्या पढ़ना ओकर बाद में विद्या पढ़ाना। ओकर बाद में तीसरा कर्म है यज्ञ करना। घर में बिल्कुल खाली नहीं रहना चाहिए महाराज मन। अपन अपन घर में कोई न कोई अनुष्ठान कर, व्रत कर, नियम कर, साधना कर, तब तो कहीं जाग जजमान कर करावर सीखबे। यज्ञ करना ये तीसरा कर्म आ रहे हैं ब्राह्मण देवता मन के। और यज्ञ कराना चौथा कर्म है। दान लेना ये पांचवा कर्म है ब्राह्मण मन के। और दान ले ले तो सब थाली अंदर के चल दे ऐसे वाले बात नहीं। छठवा कर्म में दान देना भी। दान लेके दान दे और 3 तिलकला जीत लेके। ये ब्राह्मण मन के 6 कर्म है। और 6 कर्म में कुछ कर्म करा थे, कुछ कर्म के लक्षण हवे वही बावन का एक अधिकारी है। और अतना कर्म में एको ठन कर्म नहीं करा थे ना तो मात्र ब्राह्मण के कुल में जन्म भले ब्राह्मण नहीं कहला सके। ब्राह्मण कहला पर अतना कल मानना पड़े तब कहे जाकर के वो ब्राह्मण के जीवन सार्थक बनता। तो ये प्रकार से ये ब्राह्मण के कुल में जन्म ले है तो बाकी सब चीज बाधा मानते।
भगवान के भक्ति में बाधा है। ऐसे मान करके अनेकों संकल्प करी सोचे जो बात दिया रहे वो बिल्कुल मान ले। माता पिता के हाथ ले तो अच्छा है, अच्छा सुखपूर्वक व्यतीत हो। और माता पिता मन के स्वर्गवास चले जाए के बाद में भाई बंधु के नंबर जब लगे, जब भाई बंधु के नंबर लगे तो भाई बंधु मन बोलते कुछ न कुछ तो करना पड़े, बिना कर्म करे तो फल की प्राप्ति नहीं हो। और जब तक श्वासा तब तक के आशा कहते हमारे भाई भाभी मन कब तक के साथ दे बोल, एक दिन तो काम करना पड़े, कुछ न कुछ करना पड़े। ऐसे थे तो कुछ किसाने भी रहा है महाराज मान के, तो किसाने भी रहा है तो वेद पढ़े काम नहीं आए, पढ़ाई लिखाई काम नहीं आते, काज करने किसाने यहाँ पे किसानी काम करना चाहिए तो करबे नहीं जी। ऐसे की रहता तो जीवन के संकल्प ले डरे थे कि मैं हर बात ला मानू हूँ, ऐसे किसानी करबे तो जा खेत में जावे और खेत ला बराबर करना है ऐसे के। और भरत जाते और भरत के तो खेत ला बराबर करना है, ऐसे बोलते तो बराबर करना है कि कैसे बराबर करना है, धरती के बराबर करना है ऐसे मान ले। तो खेत ला कोड़ते चारों तरफ तब कुछ राशक लेकर रहती, लेकिन ये भरत के काला कोड़े मेड़ ला कोड़ी और चारों रहन के मेड़ ला कोड़ दी, खेत ला कोड़ के बराबर करना की। और घरे आगे भरत जब घरे आते तो काम पूरा हो गया जी की। हाँ भैया हूँ ऐसे की माता हाँ और हूँ भर का है, बाकी बाकी सब संसार में फंसाने वाला है। मैं मानो सबके बात ला स्वीकार करूँ, हाँ हूँ हाँ हो गए भैया हूँ पूरा हो गया। ऐसे की जाग भैया देखते तो वहाँ जाग देखते तो डेढ़े करके खेत हावे सबो डहान के मेड़ी चारों डहान मेड़ी सब में मल्ला खान दे, सब बराबर धरती मिला दे। ऐसने करते काम जी। अब आ करके भाई बदले से ऐसने काम करते जी। भैया आप तो खेत ला बराबर करू कह रहे हो, जैसे आप कह रहे हो अब मोर मनोमस्तिष्क समझ जैसे इस बराबर बना के उसने मोर दिखी भैया। मैं सोचे कि मेरे मल्ला यही मना डिपरा दिखा था खेत के सब डिपरा कहते हरी से दाई हो मेड़ हरी थे ना तो खेत ला बराबर कर दे वैसे केरी सुकर भाई है तो कर छोटे भाई का करना चाहिए। वो सब जन मेड़ ला जा के चारों ढंग मेड़ ला कोड़ दी दाई और चारों मेड़ ला कोड़ के बराबर करते थे। तो ऐसे कार्य नहीं करना चाहिए तो खेत काम के काम भी नहीं हो जी। एक समय बाद है चना बो थे अब चल जैसे भी होगे चले कर मेला बनाया जाए। भाभी मन लौकर बलाई सब जन के सहयोग से मेरे पाला रचाई और रचाए के बाद में की थे ये साल के धान थोड़ा कम हो है चना बोना चाहिए। चना बो दी चना बो तब भाई की थे कि निंदाई कोड़े काम तो दूर से नहीं होए भरा ते चना रखे बाद जाबे ऐसे वो तो अपन संकल्प बिल्कुल ले ले हो ऐसे बोली हाँ जाओ ऐसे हो कर देते चल ठीक है जा चना अब वो चना रखे बार भेज दे और चना भी बढ़िया मौसम के हिसाब से अच्छा ये समय रहा है बसंत ऋतु के समय रहा है अच्छा ठंडा करत रहा है चना मन मस्ता फूल के और फूले के बाद में सब समय फल लगे खाए के लेके हो गए। अब वहाँ बैठे हवे यहाँ भरा था और वहाँ जाते बाकी मन चना खवैया मन चना खवैया मन जाते एक कनी चना खा लेने का महाराज के थे हाँ से के आ दो चार पेड़ खाने स्थान है दो चार ठंडा नल कहीं बने लगे महाराज एक कनी कऊ खा लेते का कहीं हाँ से के जब जो भी बात बोले था बोलता हाथ करना है। अब महाराज एक आध करे में काम नहीं बना थे एक आध करे को होरा भूंजे पर लिखते का से के हाँ से कहता एक आध मुठम कहाँ पानी महाराज एक आध बोझा लेके जाते न का के थे। अब वो तो हूँ करके संकल्प ले चाहे हूँ के अब हूँ कहते कहा ये राजा
भरत है पूरा चनल खनवा रहा थे और पूरा चनल खाने के बाद में अब कुछ समय के बाद में अब शाम के घर से चना का अच्छा रखवारी करे जी। हाँ भैया जैसे आप बोले रहे वैसे रखवारी करे। ओकर बिहान दिन जाग देखते थे आधा चना खना के थे कैसे ये कैसे हुए जी। अब जे आते खाओ ऐसे कि थे भैया तेल में कैसे रोको जेका जेका दाने दाने में लिखा है खाने वाले का नाम तो मैं रोको तो रोको कैसे करूँ रोक मान कैसे करूँ भैया। तब ये काम तो से नहीं हो सके तो कम से कम घर में काम लग कर चलो अब ये काम नहीं हुआ तो उसे खेती काम घर में रह कर मस्त शांत चीज से घर में रह कर तब भैया चुपचाप घर में रही ऐसी कही तुम बन जाएगा भैया तो कही चल दिस का भाई के भाई हर भाई के प्रति ममता रही थे लेकिन भाभी मना भौजाई मान का थे ना चुपचाप मत रही घर में चुपचाप मत रही पानी वानी भर के रखबे घर में ऐसी पानी वानी घर में भर के रखबे की हिदाई हो और जति जन के कही करके गे हूँ ऐसी की थे भरा था अब और भाभी मन के कहना हावे तो कुछ न कुछ तो बात लमाने लगी तभी मुलाकात करने खाए पिए बर्दी नहीं तो इसने भूखे रख दी ऐसे समझ के पानी भरे चालू करी दाई हो गगरा गगरा लान के बाल्टी बाल्टी लान के घर में पानी भरबे की माँ से सबो चाठन कुड़िया चारों कुड़िया में पानी भर दी स्पर्श में पानी भर दी देवता कुड़िया में पानी भर दी सब तरफ पानी भर दी सांस को नाक देखते भौजाई मन हाँ किथे भरा दे का करे देखते तो वहाँ मारी भर पानी चबरी जाते ताई हो सब दोनों जन भौजाई मन हाँ देखते देवता कुटिया में पानी परसी में देखते पानी द्वार में देखते पानी ऐसा भरा दे काम चले तो इसने पानी भरते तुमन तो जैसने के हो जैसन तुमन के हो तैसन में बात माने हो मैं दूसरा काम तो करबे नहीं करे ना तुम पानी भरल के रहे तो ऐसने पानी भर जैसन तुहर बानी निकल माता महतारी हो उसने के मैं करे हावो गुंडी में पानी भर के रखोगे नहीं के तुम्हारे घर में पानी भर के रखना सीख के हो जैसन तुहर बानी निकली तैसन निकली पानी है नहीं भाई तो वानीला संभाल के बोलना चाहिए और तियारबे तब वो समय भी दिमाग लगाना चाहिए तब कहीं जाकर के पूरा होते ले भाई तो से भूल नहीं हुआ है भरात भूल तो हमरे से हो इसकी ऐसे होते तो जे भगवान के भक्त रहे थे ओकर भक्ति में कोई रोड़ा नहीं डाल सके। ये प्रकार से एक समय की बात है राजा राहुगण है ना नर बलि के संकल्प ले रही थी मोला पुत्र प्राप्ति के कामना से मोला बेटा मिल जाए तो मैं भद्रा काली के मंदिर में जा करके एक जन मानव बलि दूंगी कि वो संकल्प ले रही थी माता अब बोला पुत्र के प्राप्ति हो गई भगवान माता रानी के आशीर्वाद से माँ काली के आशीर्वाद से और माँ काली के आशीर्वाद से पुत्र के प्राप्ति हो जाए थे। एक निमित्त में एक समय वो भद्रा काली के मंदिर में जा करके वहाँ बलि देना है ऐसे कर करके एक पुरुष रखे थे हष्ट पुष्ट जवान पुरुष रखे हवे अवला बलि दे वाले जावर तैयार होते जैसे जाने कि मन हम वाला मारना चाहते बढ़िया बढ़िया खवाबर लेते वाला कोई भी चीज जब बलि देने वाला थे ना तो का स्वादिष्ट भोजन खवाबर लेते तो अच्छा जैसे मन के भोजन खा लेगी भोजन करावर लेगी तो मन के बात ला ताड़ के वो जान डरे जे पुरुष ला बलि के लिए लाए थे पुरुष जान डरे से वहां से भगा जाते राजा के राज भवन से भगा गए। राजा के थे बड़ा गड़बड़ है और कोई बलि के लिए कोई खोज के लाओ कोई और राजा बलि राजा के बात ला मान करके अब चले खोजे पर बलि के लिए पुरुष खोजे पर था बीच में रास्ता में कौन मिलता ये हष्ट पुष्ट ये ब्राह्मण भरत जो थे ना
भरत वाला रास्ता में मिल थे और ब्राह्मण देवता मन के शरीर हष्ट पुष्ट नहीं थे काबर हमेशा घी के इस्तेमाल करना, दूध के इस्तेमाल करना, दही के इस्तेमाल करना और आखिरी में कहीं नहीं मिले तो भगवान पर भोग लगाए थे पंचमी वक्त कर आधा पंचमी वक्त खा देना। एक से महाराज मन हष्ट पुष्ट थे जी उनका हष्ट पुष्ट का कारण है। हाँ भगवान के प्रसाद से सर्व रोग दूर हो जाते थे और हष्ट पुष्ट थे। उसने दिखा थे एकदम दिगंबर हष्ट पुष्ट दिखा थे। देखते कि बलि देख देख तो यही हवे एरा लेखना चाहिए और ये ले जाना चाहिए ऐसे बोलते। और भरत ने जा बोलते कैसे हम जे बोल बोल करबे नहीं ऐसे के ता हो ऐसे के हम यहाँ ले गुआ जाबे नहीं ऐसे के हाँ जाना है मन ऐसे अब हम जेल खवाबो न खाबे नहीं ऐसे कहते हाँ हूँ मैं खाऊं जे बात ला हम बोलबो न बात ला मानबे नहीं किसता हूँ मैं मानूं ऐसे कहते और चले गए। अब राजा के कहना अनुसार हष्ट पुष्ट ब्राह्मण देवता ला भद्रा काली के मंदिर में लेते। अब ये राजा यही खड़ग लेकर के आते, तलवार लेकर के आते और कोई भी लोग बलि दे इतना तो कांटे पर एक इसने बनाए थे। और बनाए के बाद में किथे अच्छा अनेकों प्रकार के पकवान के भोजन करे मेवा मिष्ठान के भोजन कराते। ये भरत ला भक्त भक्त है भगवान के भक्त हरे तो भक्त भरत ला भोजन कराते। अब भोजन कराए के बाद में वो भद्रकाली के मंदिर के सामने दरवाजा में लेके जेकर बलि देने से करा। अब भोजन कर चुके नहीं ऐसे बोल देता हूँ ऐसे बोली। अब हम हजे विचार करे हम तो भद्रकाली के मंदिर में बलि देना है कितने साल नवाबे नहीं तो हूँ ऐसे के चल नवा ऐसे के ब्रह्म ज्ञानी भरत हवे सल माँ भद्रकाली के मन में माता रानी की स्मरण करके सल नवा बोले भक्तों भगवान की बोले भद्रकाली मैया की। और जैसे ये राजा हार नर बलि देहों के ऐसे खड़ा उठाते और जय माँ काली ऐसे बोलिस ना तो अपन भक्त के रक्षा करे खातिर बार माँ भद्रकाली वे मूर्ति ना फोड़ के प्रकट होते। बोले भद्रकाली मैया की बोले आदि शक्ति जगदम्बा की। और जे खड़ा खड़ा धरे देना राजा नर बलि करेबा वही खड़ा खड़ा लेकर के ओकर संहार कर देते और अपन भक्त के रक्षा करते थे। बोले भद्रकाली मैया के। तो जो भगवान के भक्त थे ना ओकर संसार के कोई प्राणी कुछ नहीं बिगाड़ सके। सब तरह से रक्षा करने वाला परमात्मा है और परमात्मा के संग में रहने वाले आदि शक्ति हरे। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। दो नाम कृष्णचंद्र भगवान की जय। कोई
बोले भागवत महापुराण की जय श्री राम। तो जो भगवान के भक्त है ना, बोला कष्ट देने वाला ही कष्ट मिलते। ये प्रकार से ये भरत है, ब्रह्म ज्ञानी भरत है, अपन आत्मा में भगवान परमात्मा ला रमन करने वाला, मन विकार शुद्ध रखने वाला और स्वतंत्र विचरण करने वाला। एक समय ये प्रकार से राजा राहु गण में एक समय कपिल मुनि के पास में सांख्य शास्त्र के उपदेश पाए के निमित्त में जाते थे। तब वो समय में सांख्य शास्त्र के उपदेश पाए के निमित्त में जाते थे और वो समय में 4 जन कहार के सहारा लेकर के पालकी में जाते थे। संयोगवश बीच में पालकी वाले कहार के तबीयत डाउन हो गई। तबीयत डाउन हो गई, 3 कहार में तो नहीं बन सके, 4 कहार चाहिए। तो चौथा कहार के लिए अगल बगल में फिर देखे इस माना कोई है का, एक कहार बनने लाया। तो वो समय भी ये योगी भरत ही देखिए, अब भरत देखिए ना तो फिर बोलते बोला चल यहाँ ये कार्य करना है, नहीं तो पालकी हो। ऐसे बोली हाँ भाई, अब पालकी कंधा में लग और चले ना तो ये योगी हरे, बाकी कहार मान चले तो जल्दी जल्दी चले, लेकिन योगी मुनि महात्मा मनाना जब चलते ना तो वो एकदम आराम से चली, नहीं तो एकदम जोर से चली। काबर वाला डर थे कि कोई जीव मन तकलीफ मत हो, कोई मोर चले से कोई प्राणी ला दुख मत हो, कोई प्राणी नष्ट मत हो। ऐसे सोच सोच करके वह पैर रखे, ऐसे सोच सोच करके पैर रखे। तो कहा बोलते राजा और ठीक से चलो ना जी, काबर बैलेंस रहती होती करत हो, ऐसे बोली। तो तीनों कहार मान बोलते महाराज हम तो सही चला था, पर नया कहार रखे है ना, एक असर हमारे तालमेल नहीं बन पाते।
नया कहा रखे हैं एकरे से हमार मन के तालमेल नहीं बन पाते महाराज। तो कहते ठीक से चलो जे और रहो गम देखते अब बोलते ठीक से चल। इतना बड़ शरीर बनाए के बाद में भी हष्ट पुष्ट शरीर रहने के बाद में भी ठीक से चल नहीं पास। ठीक से चल ऐसे पुलिस और राजा के ऐसे वचन सुन करके अब जो भरत आवे ब्रह्म ज्ञानी भरत है वो बोले के चालू करी। राजा के थे शरीर से कोई मोटा होते कोई पतला होते ये शरीर के हरे राजा आत्मा के नो है। आत्मा सबके बराबर है। ये शरीर में लघुता दीर्घता शरीर के लिए होते राजा आत्मा के लिए नहीं हो। शरीर है बन सकते राजा शरीर ही बन सकते प्रजा लेकिन आत्मा ना का राजा है ना प्रजा है। और एक अभी भी अभिमान है तो भाई बैठे रहा मैं कहार चला दूंगी। भार नाम के कोई चीज हमें तो कल ये ढोने वाला चाहिए। ओकर ढोइया कोई अलग है भार के ढोइया अलग है शास्त्र के पढ़ैया अलग है गुण ज्ञान के देवैया अलग है। और जैसन जैसन धर्म के हिसाब से कर्म क्षेत्र बने थे राजा। और धर्म के विपरीत कर्म के विपरीत कार्य करबे तो ओमे तकलीफ ही होते ओमे कष्ट ही होते। तो जो कार्य में से संतुष्टि होना चाहिए वही कार्य करना चाहिए राजा। जिसमें संसार के वासी में दुख मिले वो कार्य के परित्याग कर देना चाहिए छोड़ देना चाहिए राजा। ऐसे बोलिस ना तब राजा राहुगण के अज्ञान अंधकार मिट जाते। और हे भगवान मोर से बहुत बड़े भूल वो है मैं संत महात्मा ला अपन कहार भी बना रहे अतेक बड़े ज्ञानी में कहार बनाए हवो जे अपन आत्मा में परमात्मा ला रमन करने वाला मुनि ब्रह्म ज्ञानी हरे भरत हरे वो ऐसा भरत ला में है योगी भरत ला में आज अपन कहार भी बना रहे। ऐसे जब ओकर अज्ञान अंधकार छूटे तब कहीं जाके राशि भरत के चरणार बिंद में लग जाते और साष्टांग प्रणाम करके अपन भूल चूक के लिए माफी मांगते और बोलते महाराज मैं तो कपिल मुनि के यात्रा में जात रहा हूँ सांख्य शास्त्र के उपदेश ले खातिर बार पर महाराज मैं आपके उपदेश लाई सुन के धन्य हो गए मोर कार्य संपूर्ण हो गए महाराज। ऐसे बोलते और महाराज भरत ला साष्टांग प्रणाम करते हुए होकर से विदा लेकर के राहुगण अपन स्थान में प्रस्थान कर देते। तो ये भरत है जब जड़ के समान कार्य करे उम्मत के समान कार्य करे से ओ समय में एक नाम जड़ भरत पर जाए थे। लेकिन ब्रह्मा लमान करके चले तो ब्रह्म ज्ञान है भरत ज्ञाने भरत ब्रह्म ज्ञाने भरत ब्राह्मण के कुल में जन्म लेकर के ज्ञान के सही उपचार करिसना तो जड़ता से ज्ञान के प्राप्ति होती है। ज्ञान से ही भगवान पहचान सकते भगवान पहचाने के सरल उपाय यही हवे। ये लोग कौन बतलाए हवे ये राजसी भरत बतलाए हवे कि भगवान ला पाना है ओकर लिए बिल्कुल अपन ज्ञान ला बढ़ाना पड़ी वैराग्यता ला प्राप्त करना पड़े और भगवान के भक्ति धारण करना पड़ी तब कहीं जाकर भगवान की प्राप्ति होते। ये बात ला राजसी भरत पूरे संसार वासी बदला है। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय भागवत भगवान की जय। यह राजसी भरत के वंशज में ये भरत के पुत्र के नाम पड़े कौन श्रतसिंह। श्रतसिंह नाम के राजा है भरत के पुत्र सतसिंह। और ये सतसिंह नाम के राजा है। ये कर के जन बेटा हुए 8 जन बेटा है और 8 जन बेटा है ओ में 1 जन कन्या हुई 1 जन कन्या है। ओ 7 जन के नाम क्या है 8 जन के नाम है 1 कन्या होते। और पुत्र के नाम एक प्रकार से है 1 जन के इंद्रिय 1 जन के कर्कश और 1 पुत्र के नाम है ताम्रदेव। ये प्रकार से सौम्य नाग और गंधर्व ये 8 जन बेटा मन के ऊपर नाम थे।
और जो ये कन्या थे ना, ये राजा के कन्या एक झांधीस ना, वो का सर्वांग सब अंग एकदम सुंदर थे माता हो, सब अंग सुंदर। एक बात में मात्र होकर मुखार बिंद मुहा मुखड़ा का करी थे, बकरी के मुखड़ा करी थे, बकरी के जैसे मुंह थे ना, वही प्रकार के बकरी के मुंह के आकार के हो जाए थे ये कन्या। तो ये कन्या के मुंह बकरी के आकार बनने के एक कारण है। ये कारण का है, जे महिसागर नाम के तीर्थ हवे ना, ये महिसागर नाम के तीर्थ है। अब वही ग्रह क्षेत्र कहे गए, स्तंभ तीर्थ भी कहे गए। एक समीपवर्ती एक प्रदेश है, तो ये पुण्य के क्षेत्र हरे महिसागर। तो महिसागर में एक दिन का था, एक बकरी के झुंड पहुंच जाते थे, और बकरी के झुंड पहुंचते ना, तो बकरी चरवाहा चराते चरा सब बकरी रख लेके एक क्षण बकरी छूट गई ऊपर से। वो बकरी है शरीर है नदी में प्रवाह में भागे, लेकिन वो बकरी है एक जब छूटे ना, तो बाकी माना ढूंढते ढूंढते हुए वो जाल में फंस गए, और वो बकरी के मुखार बिंद एक नार में फंस करके वहीं लटक गए, और नीचे तरफ हम सागर के जल में गिरी। ये करे से ये बकरीला अगले जन्म में महिसागर में गिरे, तो महिसागर के तीर्थ के प्रभाव से ये कन्या के बाकी शरीर एकदम सुंदर हो जाते। महिसागर के तीर्थ गंगा जल की तरह पवित्र है, सौंदर्य बनाने वाला है। एक वजह से अगले जन्म में एक शरीर सौंदर्य रूप धारण करे, और बकरी के धड़ नीचे गिरे, लेकिन सर ऊपर में नार में लटके हुए थे, ओकरे वजह से ओकर सर बकरी की तरह हो गए कन्या के। बोल द्वारकानाथ भगवान की। जब बकरी की तरह होकर वो कन्या के स्वरूप आवे, एक दिन जब ये कन्या दर्पण में जा करके एक दिन अपन मुखार बिंद देखी ना, तब मुखार बिंद देख करके मोर सर्व अंगला सुंदर देह परमात्मा मोर मुखार बिंद लगावर ऐसे संसार में लगे थे। वही समय में राजा थे, राजा पूछते कि तोरा प्रसन्नता के कारण क्या है बेटी? बोलते परमात्मा, हे पिताजी मोर सर्वांग सुंदर है, पर ये मुखार बिंद कैसे बकरी की तरह हो गए? अगर कौन सा उपाय है बोल कर जेकर से मोरे शरीर के सर्वांग सुंदर बन जाए, मोर मुखार बिंद भी सुंदर बन जाए। तो एक उपाय क्या है बेटे? बदला बोलते। तो वो बकरी ला पूर्व जन्म के, वो कन्या ला पूर्व जन्म के अपन जीवनी याद रहते। जय माता की। जीवनी याद रहते ना, तो वो समय में बोलते कि पूर्व जन्म में मो जन्म पिताजी, मो जन्म एक बकरी के जन्म में रहे हो, पशु के जन्म में रहे हो, चरवाहा से मैं छूट गए रहो, जाने अनजाने में नदी के प्रवाह में जितना कर शरीर हम और प्राण छूटे के बाद में बहिस ना, और जितना कर नदी के जल पड़े वो उतना कर सुंदर शरीर। अब आज भी मोर शरीर के मुखड़ा है और नाल में अटके पड़े हवे, एक वजह से मोर मुखार भी बकरी की तरह हो गए। वो महिसागर में जाए के बाद में आस पास में वो बकरी के मुखार भी खोज करके बोला और नदिया में डाल दे, तो मोर शरीर जस के तस हो जाए पिताजी की।
तो ओकर पिताजी ओकर पूर्वजन्म के बात सुन करके अपन दूत मला भेजी समन मंत्री मला भेजते, जाओ तो जे महिसागर के तीर में जाओ, नदिया किनारे में जाओ, अगल बगल में खोजो तो भला कोई जगह कोई बकरी की अस्थि वगैरह दिखते का। ऐसे राजा के आज्ञा सिरोधार्य करके ओकर मंत्री मन जाते, दूत मन जाते और बकरी के धारा खोजे के प्रयत्न करते और खोजते खोजते एक नार में लटके हुए वो बकरी के मुख मिल जाते थे। और जैसे बोला महिसागर रुपए नदी में डाले, महिसागर में डाले सो बकरी के मुखार बिरला, तो जैसे जाकर के समाहित होते ओकरे प्रभाव से ये कन्या के जो स्वरूप हवना जेकर मुखार बिल बकरी की तरह थे, ये सुंदर रूपवान बन जाते थे। बोले आदि नारायण भगवान की। तो ये प्रकार से ही राजा भरत के वंशज की कथा एक वजह से आपके सामने मैं बताया हूँ। और तो ये महिसागर में स्नान करे से गंगा जल में जैसे स्नान करके पुण्य प्राप्त होते ना, वही पुण्य ये महिसागर में स्नान करे से मिलते। और महिसागर मैं स्नान करे के बाद में पूर्ववत हो गया, रूपवान हो जाते होगा कन्या, फिर सुयोग्य वर देख करके वो कन्या के विवाह कर दे जाते। तो ये प्रकार से महिसागर के संगम में पवित्रीकरण है, वहाँ जो भोलेनाथ स्थापना है और वहाँ के शिवलिंग नदी के किनारे में होगा, वो शिव के नाम हवे वर्केश्वर शिवलिंग, महिसागर के तीर में हवे। तो जो महिसागर में स्नान करके वर्केश्वर शिवलिंग के स्थापना पूजा करते ना, ओकर सबो मनोकामना पूर्ण हो जाते, ओकर कायाकल्प परिवर्तित हो जाते, कोई प्रकार से कुरूपता पर आए थे ना, वो सुंदरता में परिवर्तित हो जाते। बोले वासुदेव भगवान की, बोले कृष्णचंद्र भगवान की। चलो एक भजन करो, कर बाद में फिर आरती। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। हरि को एक दिन तो है जाना, प्रभु को एक दिन तो है जाना, हरि को एक दिन तो है जाना, प्रभु को एक दिन तो है जाना। जीवन को यदि सफल बनाना, जीवन को यदि सफल बनाना, रहे
जीवन को यदि सफल बनाना, जीवन को यदि सफल बनाना, प्रभु जिन तो है जाना। कृष्णचंद्र भगवान की जय, बोले बाके बिहारी लाल की जय। चलो वो काम होत रही तो होकर खाली बैठना। हाँ बोले कृष्णचंद्र भगवान की। तो राजा परीक्षित सुखदेव जी महाराज कथा बतलाते हुए बोलते, परीक्षित अब मैं पृथ्वी के लोग, पृथ्वी के नीचे के लोग हवे कौन जगह में कौन कौन वास करे है, ये कर बारे में आपला जानकारी देता हम। मन लगा करके सुनो ऐसे बोले। और सुखदेव जी महाराज बताते कि राजा पृथ्वी के नीचे में पाताल लोक है, तो पाताल लोक कौन प्रकार से है? ये पाताल लोक भी एक प्रकार के स्वर्ग के तरह ही है। यहाँ रहने वाला लोग मन सुखी रहते, बोल सुखी और गृहस्थ आश्रम में जीवन रहा, यहाँ निवास करते कि और ओकर बाद में कौन है? सुतल लोक। ये सुतल लोक में कौन रहते? सुतल लोक में राजा बलि है, और राजा बलि रहते और भगवान के कृपा से राजा बलि की रक्षा करे सेवा
आदि नारायण हवे चक्र सुदर्शन लेकर के हमेशा नित्य पतियों का सिंहासन के अगल बगल में रक्षा करते हुए वहां विराजमान है। ऐसे बतला है। अब ये सुतर लोक के नीचे में कहा है तलातल। ये तलातल में कौन कौन मर रहे थे राजा? यहाँ दानव राज मार रही थे, मायासुर। एक बार भगवान शंकर है ना, ये भगवान शंकर है, ये माया नाम के दानव के तीनों लोग भस्म कर रही थी। पर तीनों लोग भस्म करे बाद में भी फिर दया करते अपन भक्त ऊपर और ऊपर दया करके फिर ये तलातल लोग बसाए थे, यहीं रह के मतलब आदेश दे थे। वो मैंने अपन काम करे थे, हम लोग अपन काम करना है। चल ठीक है। तलातल के नीचे में महातल है, वैसे बोले है। अरे अभी मतलब पहले ग्रहण कर ले तो बाद में बताऊं। जय माता दी। चलो ठीक है भाई। बोल कृष्ण चंद्र भगवान की जय। सही अनमोल है तन, भजन बिना सब कठिना है। भक्ति भजन संग सत्संग सेवा, बाकी दुनिया लबराही। बोल भागवत महापुराण की सहित सुघर कयाला, पानी माट बोए ना। पाए हीरा सहित सुघर कयाला, पानी माट बोए ना। पाए हीरा सहित
बोले कृष्णचंद्र भगवान की। जय। चलो अब अपन अपन जगह में तैयार जाओ, खड़ा हो जाओ, मस्त प्रेम से ताली बजाते हुए आरती गाना। कभू कभार समय देख के पूर्व संत मना जो बोले थे वो सब वाक्य समय देख के श्रोता भी आ जाते। तो सुरता के अंतर्गत में हम अपन बचपना के सुरता का था, जैसे हमारे महाराज श्रीमान समदर्शी शर्मा के पिताजी रही थे ना, बोला श्रीमान बिजलाल महाराज जी बोलते तो वो अपन हरि कीर्तन में आ रही से, तो वो समय में वो भजन गा रही, तो बचपना भजन नहीं गा रही, नहीं छूटे नहीं बुलाई। तो वो मैं ये सबसे सादा रूप में बोले रही से कि ये मन हाँ यार में कौन कौन स्थान में रहना चाहिए। तो वो हाँ बोले रही से कीर्तन में कह रही थी, बोला बता तो भाई महाराज कह रही थी कहा था बीड़ी तंबाकू यहाँ न पीना, पीना बाहर जाके, गुटखा माखू वहाँ न खाना, खाना बाहर जाके। ऐसे ना वो अपन हरि संकीर्तन में ये भाव रखे से वो बचपना के मत भाव आज भी नहीं भर रहा है। तो स्थल देख करके फटले ख्याल आ जाते, आज वो बात ख्याल है इस बहुत दिन के बाद में। और ज्यादा क्या कहूँ, आप खुद समझदार हो। जय श्री राम, जय माता। चलो आरती गाओ भाई, सब जन ध्यान मग्न हो करके ताली बजाते हुए माता ध्यान मग्न होगा के ताली बजाते हुए भगवान के आरती मने मन में गा के ताली बजाना चाहिए। ताली बजाए से ऊर्जा की प्राप्ति होती, शरीर ऊर्जा मिलती, शरीर की शक्ति बढ़ती, शरीर में परमात्मा के समावेश होते। आत्मा बोले भागवत महापुराण की जय। बोले हनुमत लला की जय। बोले राधा रमन सरकार की जय। श्री भागवत भगवान की है आज के, पापियों को पाप से है तारते। श्री भागवत भगवान की है आज के, पापियों को पाप से है तारते। श्री भागवत भगवान की है आज के, पापियों को पाप से है तारते। अमर ग्रंथ मुक्ति
यानि कानि जापानि जन्म जन्मांतर कृतानि च तानि तु श्रवाण्या सन्तु प्रदक्षिणां पदे पदया। हे पूर्ण परमात्मा पावन हो जीवात्मा विष्णु धर्मात्मा सुखे रहे आत्मा। ओम यज्ञेन यज्ञ जन्त देवैतानि धर्मानि